ये तियानक्सुआन के शब्द हवा में लटके हुए थे। बाकी सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। ये तियानक्सुआन ने आगे कहा, जब भाग्य की गणना करने की बात आती है तो मेरे पास कोई कौशल नहीं है, लेकिन जब लोगों के दिलों की गणना करने की बात आती है तो मैं जुआन जीजी को धूल में मिला देता हूं। जैसे ही पूर्वी समुद्र पर लड़ाई खत्म हुई, मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा दिन आएगा और बस इंतजार कर रहा था। मुझे न तो तुम पर ध्यान देने की जरूरत थी, न ही मुझे जुआन जीजी पर ध्यान देने की। मुझे बस सिद्धार्थ पर नजर रखनी थी। बस इतना ही काफी था। जैसे ही सिद्धार्थ ने डेविल स्पिरिट माउंटेन में प्रवेश किया, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। यहां तक कि बुद्धिमत्ता को कम आंकने वाले बॉस भी अंदर ली तियानक्सुआन की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। जब दिमाग की बात आती है तो शायद ही कोई और हो जो ली तियानक्सुआन को मात दे सके। ली तियानक्सुआन ने जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया, उससे यह बहुत सरल प्रतीत हुआ। ली तियानक्सुआन के सामने जुआन जीजी और भ्रष्ट मार्ग की साजिश हास्यास्पद रूप से बचकानी लग रही थी। मंटिस सिकाड़ा का पीछा करता है, उसके पीछे ओरियोल से अनजान। अंत में सब कुछ ली तियानक्सुआन की गणना के अनुसार हुआ था। बॉने ने पूछा, तो फिर प्राचीन जातियों और पिल टॉवर के लोगों, तुमने यह जानबूझकर किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैंने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था, लेकिन जब मैं आया तो मैं कुछ विशेष मामलों से परेशान था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। हम्मा, आपके लहजे के आधार पर आपका मतलब है कि प्राचीन जातियों और पिल टॉवर के विशेषज्ञ यहाँ हैं। मैं उन्हें कैसे नहीं देख सकता? ली तियानक्सुआन ने बस बेवकूफी का अभिनय किया। सच तो यह है कि ली तियानक्सुआन ने उन विशेषज्ञों को जानबूझकर मारा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने ऐसा क्यों किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था, तो यह सिर्फ दोषी पाए जाने से बचने का एक बहाना था। जब तक वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता रहेगा, तब तक कौन उसका कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही प्राचीन जातियां और पिल टॉवर इस ऋण को चुकाने के लिए उसे खोजने के लिए आए, वह बस इतना कह सकता था कि उसके लिए यह बताना असंभव था कि संरचना के अंदर क्या हो रहा था। सिद्धार्थ और हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के विशेषज्ञों को बचाने के लिए वह केवल उसी तरह संरचना में घुस सकता था। इस बार ली तियानक्सुआन वास्तव में क्रोधित था। प्राचीन जातियों और पिल टॉवर ने झुआंटियन दाओ संप्रदाय की परवाह किए बिना बार बार सिद्धार्थ को मारने की साजिश रची थी। उन्होंने ली तियानक्सुआन को उसकी सीमा तक धकेल दिया था। जब सिद्धार्थ ने स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में प्रवेश किया था, तो प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों ने स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को सिद्धार्थ को सौंपने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। हालांकि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय द्वारा उनके 3 जीवन सितारा विशेषज्ञों को मार दिए जाने के बाद उन्होंने एक पाद भी छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। इससे ली तियानक्सुआन को एहसास हुआ कि वह और अधिक सहन नहीं कर सकता। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय भी उनकी तरह ही कमजोर हो गया था, लेकिन किसी ने भी उन्हें धमकाने की हिम्मत नहीं की। इसने जुआंटियन दाओ संप्रदाय को तुलना में बहुत कमजोर बना दिया। तो इस बार ली तियानक्सुआन ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में दान शेंग और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों को मार डाला था। क्या पिल टॉवर ने सोचा कि वे सभी को डरा धमका सकते हैं? क्या प्राचीन जातियों ने सोचा कि वे भूमि पर हावी हो सकते हैं? फिर वे आ सकते थे। किसी भी मामले में जुआंटियन दाओ संप्रदाय भी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की तरह ही अपने टूटने के बिंदु पर गिर गया था। पूरी ताकत से क्यों नहीं आगे बढ़े? ली तियानक्सुआन ने अपने नुकीले दांत पूरी तरह से दिखा दिए थे ताकि सभी को यह साबित हो सके कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय अभी भी पुराना जुआंटियन दाओ संप्रदाय था, जो 3 महान संप्रदायों में से एक था। स्वर्ग के 3 महान संप्रदाय बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय, जुआंटियन दाओ संप्रदाय, स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय, इनमें से कोई भी अपवाद नहीं था। स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय पहले से ही खतरे में था, लेकिन फिर भी उन्होंने साहसपूर्वक अपनी छाती बाहर निकाल ली, उनकी रीढ़ कभी नहीं झुकी। दूसरी ओर जुआन मास्टर्स की लगातार पीढ़ियां बहुत रूढ़िवादी थीं। नतीजतन इतने सालों के बाद उन्हें दबा दिया गया और चुपचाप सहना पड़ा। जहां तक स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय की बात है, उनका पिल वैली के साथ अच्छा रिश्ता था और वे चापलूसी करने में माहिर थे। हालांकि वे ऐसे दिखते थे जैसे कि वे फल फूल रहे थे, लेकिन उनकी अंदरूनी कार्यप्रणाली बहुत जटिल थी। वे बहुत पहले ही अपनी मूल शक्ति खो चुके थे। अब स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय सिर्फ गोली टॉवर का एक कुत्ता था। वे लंबे समय से गुप्त रूप से उनके द्वारा नियंत्रित थे। दोनों पक्षों के लिए अफसोस की बात है कि इस बार उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। ली तियानक्सुआन ने मां जिंगकोंग को भ्रष्ट मार्ग से मारे जाते हुए भी देखा था। सच में पिल टॉवर की नजर में स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय वास्तव में सिर्फ एक कुत्ता था।
आमतौर पर अगर वे किसी कुत्ते को कुछ खाने को देते हैं तो कुत्ता उनके लिए दूसरों को काटने में मदद करता है। जब पिल टॉवर बोलना चाहता था तो कुत्ता थोड़ा भौंक भी सकता था। उस समय 3 स्वर्गीय संप्रदाय कितने गौरवशाली थे, लेकिन अब वे अतीत की बात हो गए थे। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय इस हद तक गिर गया था कि उन्हें अपनी दुम हिलाकर दूसरों से दया की भीख मांगनी पड़ती थी। यह एक दुखद बात थी। जहां तक जुआनतियान दाओ संप्रदाय की बात है, उनकी स्थिति एक मेंढक की तरह थी जिसे धीरे धीरे उबाला जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि अल्पावधि में कोई खतरा था, लेकिन जब तक वह खतरा आएगा तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी। ये तियानक्सुआन एक चतुर व्यक्ति था और उसने जुआनतियान दाओ संप्रदाय को पुनर्जीवित करने का दृढ़ संकल्प किया था। उसने साहसपूर्वक और निर्णायक रूप से कार्य किया। यदि आप तैयार थे तो आपने मार्शल हेवन एलायंस और अन्य धार्मिक शक्तियों को क्यों नहीं इकट्ठा किया? क्या इससे आपको अधिक आश्वासन नहीं मिलेगा? बॉनी ने पूछा। वह ली तियानक्सुआन से पूरी तरह से घबरा गया था। वह ली तियानक्सुआन के तरीकों को समझ नहीं पा रहा था। हालांकि वह एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था, लेकिन ली तियानक्सुआन एक अनुभवी शिकारी की तरह था। नहीं, आलीशान मांस अकेले ही खाना चाहिए। इसे दूसरों के साथ क्यों बांटना? हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, इसलिए हम शायद इसे पूरा नहीं खा पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक हिस्सा खाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ली तियानक्सुआन मुस्कुराया। तुम इतने आश्वस्त हो? बॉने ने व्यंग्य किया। यह सुनकर कि ली तियानक्सुआन ने अन्य धर्मी शक्तियों को इकट्ठा नहीं किया था, उसे बहुत अधिक राहत मिली। धर्मी मार्ग कभी भी पर्याप्त रूप से एकजुट नहीं था। वे हर समय एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, और अगर वे कुछ हासिल नहीं कर पाते थे तो वे दूसरों को भी इसे हासिल नहीं करने देते थे। यदि ली तियानक्सुआन ने वास्तव में यहाँ धर्मी विशेषज्ञों की एक सेना की व्यवस्था की होती तो बॉना तुरंत अपने सभी लोगों को दूर करने के लिए भ्रष्ट देव खोपड़ी को सक्रिय कर देता। लेकिन अगर आने वाले लोग सिर्फ यहीं के लोग होते तो वह निडर होता। और भ्रष्ट देव खोपड़ी की शक्ति के जरिए उसने उस क्षेत्र की सूक्ष्मता से जांच की थी और उसे किसी संरचना या छिपी हुई आभा का कोई संकेत नहीं मिला था। इससे वह शांत हो गया। भ्रष्ट मार्ग की नजर में धर्मी मार्ग के लोग अतुलनीय रूप से लालची और स्वार्थी थे। ली तियानक्सुआन ने जो कुछ कहा था वह धर्मी मार्ग के चरित्र से पूरी तरह मेल खाता था। तुम मेरे भ्रष्ट मार्ग पर नजर रख रहे हो। इस बार मैं ब्लड मास गेट के सभी कुलीनों को लेकर आया हूं। यहां तक कि तुम्हारे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय और जुआनतियान दाओ संप्रदाय के साथ मिलकर काम करने के बावजूद यह कहना आसान नहीं है कि तुम हमारे तीखे ब्लेड को रोक पाओगे या नहीं। हमला करो। बॉने ने हाथ की मुहरें बनाई और अनगिनत रक्तरंग के रन भ्रष्ट देव खोपड़ी पर सूरज की तरह चमक उठे। उसके माथे से आने वाली रोशनी की किरण की तीव्रता बढ़ गई। यह अब पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उनके आदेश का पालन करते हुए लाइफ स्टार विशेषज्ञ जुआनतियान दाओ संप्रदाय की तरफ उड़ गए। अन्य लोग भी उनके पीछे चले गए। प्रयास व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मिशन केवल आप पर नजर रखना है। मैं उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ली तियानक्सुआन ने उदासीनता से कहा। बॉना भ्रष्ट देव खोपड़ी को पूरी शक्ति से सक्रिय कर रहा था ताकि ली तियानक्सुआन को उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़े। अन्यथा थोड़ी सी भी लापरवाही ली तियानक्सुआन को अपनी दिव्य वस्तु की कुछ शक्ति नीचे भेजने और अपने भ्रष्ट पथ के विशेषज्ञों को नष्ट करने की अनुमति दे सकती थी। सच तो यह है कि उनके विचार भी ऐसे ही थे। उन्हें अपने साथ लाए गए विशेषज्ञों पर पूरा भरोसा था। चाहे संख्या की बात हो या गुणवत्ता की, वे उनसे कहीं आगे निकल गए। तो यही सबसे अच्छा है। देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बॉना ठंडे स्वर में मुस्कुराया। लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान ली तियानक्सुआन पर लगा दिया। उसे डर था कि कहीं वह कोई चाल न चल दे। ली तियानक्सुआन के मामले में उसके पास जितना हो सके उतना सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाड़ में जाओ। इतना गुस्सा दबाने के बाद मैं आखिरकार कुछ भ्रष्ट कमीनों के खिलाफ गुस्सा निकाल सकता हूं। लेकिन चिंता मत करो, ये सिर तुम्हारे जुआनतियान दाओ संप्रदाय की ओर गिने जाएंगे, बॉस बाओ ने चिल्लाया और आने वाले लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक पर आगे बढ़ा। बॉस बाओ के पीछे लियू कैंग, साथ ही काले चेहरे वाले कभी न मुस्कुराने वाले टॉवर विभाग के प्रमुख भी लाइफ स्टार विशेषज्ञों की ओर उड़ गए। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बॉस उड़ गया। केवल सातवां बॉस हिचकिचाया। उनके पक्ष में बहुत सारे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। क्या तुम ठीक होगे? हमारी चिंता मत करो, हम इसे संभाल सकते हैं। दूसरी ओर आप 9 लोगों के लिए 18 लाइफ स्टार विशेषज्ञों का सामना करना परेशानी भरा है, सिद्धार्थ ने चिंतित होकर कहा।
हाँ हाँ, जब तक आप ठीक हैं तब तक हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि आप हमें नीची नजर से देखें, सातवें बॉस ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा। अब और संकोच न करते हुए उन्होंने लाइफ स्टार विशेषज्ञों पर हमला बोल दिया। यह पिछली लड़ाई से अलग था। यह सही समय था जब अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना था। सातों मालिकों ने तुरंत ही अपनी सबसे भयंकर चालें चलनी शुरू कर दी, खतरनाक आत्मघाती चालें चलनी शुरू कर दी। सातों मालिकों ने लियू कैंग और टॉवर डिपार्टमेंट हेड के साथ मिलकर लाइफ स्टार विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनकी लड़ाई अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी, लेकिन उन सभी को अपने लोगों के बारे में गलतफहमी थी और वे धीरे धीरे भागने लगे, जिससे मुख्य युद्ध का मैदान दूसरों के लिए छोड़ दिया गया। एक कारण यह था कि वे अपने शिष्यों के सदमे की लहरों से मारे जाने के बारे में चिंतित थे, लेकिन दूसरा कारण यह था कि वे सॉवरेन ब्लड सील को छूने से डरते थे। सॉवरेन ब्लड सील उस पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति का सफाया कर देती थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी उसके पास लड़ने की हिम्मत नहीं की। लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने खुद को मुख्य युद्ध क्षेत्र से दूर कर लिया। उस समय तक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ आ चुके थे। 500 से ज्यादा आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ खून के प्यासे शैतानों की तरह हमला कर रहे थे। उनकी आंखें खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं। नए एल्डर हॉल मास्टर ने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को आगे बढ़ाया। इस बार जुआंटियन दाओ संप्रदाय वास्तव में पूरी ताकत से आगे बढ़ा था। उनके पास 80 से अधिक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने उन विशेषज्ञों को भी बुलाया था जो दशकों या सदियों से एकांतवास में थे। हालांकि संख्या में अंतर बहुत ज्यादा था, लेकिन वे सभी जानते थे कि इस धर्म और भ्रष्टाचार की लड़ाई में उस संप्रदाय को चुकाने का समय आ गया है जिसने उन्हें इतने सालों तक पाला पोसा है। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा, लेकिन वे अभी आगे बढ़ने ही वाले थे कि सिद्धार्थ ने उन्हें रोक दिया। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। चलो एक पूरी अराजक लड़ाई करते हैं। यदि वे सैनिक सैनिक लड़ाई, सेनापति लड़ाई की शैली के अनुसार लड़ते तो आत्मा परिवर्तन क्षेत्र जुआंतियान दाओ संप्रदाय की घातक कमजोरी होती। उनके बीच संख्या का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि सिद्धार्थ सिर्फ एक शिष्य था, लेकिन इन सभी आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने उसकी बात सुनी। जुआंतियान दाओ संप्रदाय के भीतर सिद्धार्थ की प्रतिष्ठा जुआन मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर थी। भाइयों, इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद आप सभी को नींद निर्माण के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था। आइए एक बार फिर भ्रष्ट मार्ग के इन राक्षसों के खिलाफ एक दूसरे के साथ मिलकर लड़े। इस बार अपनी शक्ति छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आजाद हो जाओ और मुझे अपनी असली शक्ति दिखाओ। आज हम एक नरसंहार करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उस दहाड़ ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। सिद्धार्थ की दहाड़ ने ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के सारे गर्म खून को भड़का दिया। 13,000 योद्धाओं ने एक साथ दहाड़ लगाई। उनका वध करो। असीम युद्ध भावना से युक्त 10,000 योद्धाओं की उग्र गर्जना संपूर्ण विश्व में गूंज उठी। चिंता मत करो, मैं गोरैन हमें एक अच्छी शुरुआत दिलाऊंगा। गोरान हवा में दिखाई दिया। उसके सामने एक विशाल क्रॉसबो था। इसे देखकर सिद्धार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक पैतृक वस्तु। वह 30 मीटर लंबा एक विशाल क्रॉसबो था। इसे अब क्रॉसबो भी नहीं कहा जा सकता। इसके बजाय इसे बैलिस्टा कहा जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल विशाल शहर की दीवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जो भी था वह बिल्कुल काला था और बेहद प्रभावशाली दिख रहा था। उसकी भुजाएं खुली हुई थीं और उससे बहुत ज्यादा दबाव का एहसास हो रहा था। वहां पहले से ही 1 फुट मोटा तीर लगा हुआ था। इसका आकार सांप की जीभ जैसा था और इसे देखकर ही लोगों की रूह कांप उठती थी। क्रॉसबो की दोनों भुजाएं पूरी तरह से रून से ढकी हुई थीं और जिस तरह से प्रकाश उस पर चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरा क्रॉसबो एक विशाल जानवर था। सिद्धार्थ चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उस छोटे से साथी गोरान में वाकई कुछ भयानक समझ की क्षमता थी। पैतृक वस्तुओं की बात करें तो सिद्धार्थ अब नौसिखिया नहीं रह गया था। वह उन उतार चढ़ावों से बेहद परिचित था। गोरान के क्रॉसबो को निश्चित रूप से पैतृक वस्तु स्तर की सामग्री से गढ़ा गया था। हालांकि यह शक्तिशाली लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि यह जीवित है, लेकिन सिद्धार्थ को इसमें कोई वस्तुआत्मा का आभास नहीं हुआ। इसका मतलब था कि यह एक सच्ची पैतृक वस्तु नहीं थी। क्रॉसबो से बहुत दबाव पड़ने के साथ गोरैन ने एक छोर पर अपना हाथ दबाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैंने चारों समुद्रों को पार किया,
1000 पहाड़ों को पार किया, स्वर्ग और पृथ्वी में बड़ी बड़ी लहरें पैदा की, राक्षसों का वध किया, शैतानों को खत्म किया, सितारों और चांद को तोड़ लिया। जब आपको एक बेजोड़ नायक की आवश्यकता होगी तो गो रैन वहां होगा। भ्रष्ट मार्ग के खलनायकों, अच्छी तरह से सुनो। जब तक मैं गो रैन मौजूद हूं तब तक तुम्हारा भ्रष्ट मार्ग हमेशा के लिए मेरे द्वारा दबा दिया जाएगा। गो रैन की चीख हवा में गूंजी, उसके लंबे बाल पीछे की ओर लहरा रहे थे क्योंकि वह अहंकार से आसमान में खड़ा था। यह वास्तव में एक भव्य दृश्य था। सिद्धार्थ अवाक रह गया। इस छोटे से लड़के की फोर्जिंग और दिखावा करने की क्षमता में सुधार की दर पूरी तरह से बेमिल थी। अगर उसकी फोर्जिंग स्किल्स में 100% की वृद्धि हुई तो उसके पोजर स्किल्स में 1000% की वृद्धि होगी। उसका दिखावा करना दिखावे के प्रतिमान के शिखर पर पहुंच रहा था। जैसे ही गोरान ने बात की, क्रॉसबो हिल गया और उसके रन्स जल उठे। एक विशाल प्रकाश किरण भ्रष्ट सेना पर चली गई। प्रकाश की किरणें अंधा कर देने वाली थीं और दिव्य ज्ञान भी इससे बाधित था। भ्रष्ट विशेषज्ञ हैरान थे। लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने प्रकाश किरण पर अपने हमले शुरू कर दिए। लेकिन उन्हें जो बात चौंका गई वह यह थी कि उनके हमले सीधे प्रकाश किरण से होकर गुजरे। वह अविश्वसनीय रूप से भयावह प्रकाश किरण, जो भयावह दबाव पैदा करती थी, वास्तव में थोड़ी सी भी शक्ति नहीं थी। यह प्रकाश की एक साधारण किरण थी। ठीक इसी समय एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक बड़ा सा तीर बिजली की तरह चमका। तर्क के अनुसार अंतरिक्ष में छेद करने वाले एक विशाल तीर की आवाज गड़गड़ाहट जैसी होनी चाहिए, लेकिन इस तीर पर गो रैन के विशेष अंतरिक्ष भेदी रून खुदे हुए थे। हवा में उड़ते समय इसने व्यावहारिक रूप से कोई आवाज नहीं की। सावधान भ्रष्ट विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि गो रैन बिल्कुल बेशर्म था। उस प्रकाश किरण में केवल बहुत दबाव था, लेकिन कोई शक्ति नहीं थी। यह इस दूसरे हमले के लिए एक आधार था। धमाका। अफसोस कि उन्हें इसका एहसास बहुत देर से हुआ। तीर उनके बीच ही फट गया। विशाल तीर, जो एक महल को थामे रखने वाले खंभे की तरह था, तीखे टुकड़ों में फट गया। भले ही भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने बचाव को सक्रिय कर दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। इस तीर में गो रैन द्वारा खुद गढ़े गए सर्पिल ब्लेड थे। वे मुट्ठी के आकार के थे और फ्रिस्बी जैसे दिखते थे, लेकिन उन पर दर्जनों तीखे दांत थे। वे चपटे समुद्री अर्चिन जैसे दिखते थे। ये चीजें तेजी से घूमती थीं और जब वे लोगों के शरीर को भेदती थीं, क्योंकि वे बहुत तेज थीं। हालांकि जब वे किसी व्यक्ति के शरीर को भेदती थीं तो छेद केवल मुट्ठी के आकार का होता था, लेकिन जब तक वह बाहर निकलती तब तक दबाव से बाहर निकलने वाले घाव का आकार वॉशबेसिन के आकार तक बढ़ जाता था। भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के बीच हजारों की संख्या में ऐसे टुकड़े फट रहे थे। वे तुरंत ही निकटतम भ्रष्ट विशेषज्ञों को छेद कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। क्योंकि वे बहुत अधिक संख्या में थे, इसलिए जो बहुत करीब थे उनके शरीर पर कोई शव नहीं बचा था। अगर उन पर सिर्फ 3 भी हमला करते तो उनके शरीर सामान्य रूप से फट जाते, लेकिन सबसे नजदीकी समूह पर दर्जनों लोगों ने हमला किया। जहां तक उन लोगों की बात है जो दूर थे, वे भाग्यशाली थे। आखिरकार आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के शरीर को भेदने के बाद उन घूमती हुई ब्लेड डिस्क ने अपनी अधिकांश भेदन शक्ति खो दी थी। लेकिन फिर भी इस अचानक विस्फोट ने भ्रष्ट सेना के आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के बीच तुरंत जगह खाली कर दी। उनमें से 70 से 80 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा खून से लथपथ थे। उनके शरीर अब पूरे नहीं थे। वे लोग भाग्यशाली थे कि उनके हाथ या पैर अधूरे थे, अन्यथा अगर वे डिस्क उनके सिर पर लगी होती तो वे मर जाते। हवा में खून भर गया था। इस खून के भीतर दर्जनों पारदर्शी आकृतियां थीं। वे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की युवान आत्माएं थीं। उनमें से केवल 30 से अधिक युवान आत्माओं के रूप में जीवित रहने में कामयाब रहे। कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग शरीर और आत्मा में पूरी तरह से नष्ट हो गए। लेकिन हालांकि उनमें से आधे लोग युवान आत्माओं के रूप में जीवित रहे, लेकिन उनके भौतिक शरीर के बिना उनकी लड़ाकू शक्ति में तेजी से गिरावट आई। इसके अलावा युवान आत्मा साधना के लिए भौतिक शरीर की जगह नहीं ले सकती। फिर उन्हें लेने के लिए एक उपयुक्त शरीर की तलाश करनी होगी, और एक बार ऐसा करने के बाद भी वह भौतिक शरीर निश्चित रूप से उनकी आत्माओं के साथ साथ उनके मूल शरीर के अनुकूल नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, उनके साधना आधार शायद उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आत्मा परिवर्तन क्षेत्र को पार नहीं करेंगे। गो रैन के तीर ने सभी को चौंका दिया। इसकी शक्ति बहुत भयानक थी। बाओ बुपिंग और चांद हाओ के जबड़े जितना संभव हो सके नीचे गिर गए। जैसे ही गो रैन के तीर से सभी चौंक गए, आकाश अचानक अंधेरा हो गया। एक विशाल आकृति आकाश में उड़ी, उन युवान आत्माओं पर झपट पड़ी।
यह बादलों का पीछा करते हुए स्वर्ग को निगलने वाली गौरिया थी। यह उन युवान आत्माओं की ओर झपटी और उन्हें एक ही बार में निगल गई। लानत है जानवर, मर जा! भ्रष्ट विशेषज्ञों ने उसे युवा स्पिरिट्स निगलते देखकर तुरंत उस पर हमला शुरू कर दिया। उन हमलों के ठीक पहले क्लाउड के पंख चमक उठे। अगले ही पल जब हमले हुए, क्लाउड फट गया। तभी भ्रष्ट विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि जिस पर उन्होंने हमला किया था वह एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं था। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो पहले ही हवा में ऊंची उड़ान भर चुका था। बहुत बढ़िया काम क्लाउड, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स भी हैं। सिद्धार्थ ने हंसते हुए एक बोतल हवा में उछाल दी। ये युवा स्पिरिट्स थे जो उसने इस समय में एकत्र किए थे। वह जानता था कि ये युवा स्पिरिट्स क्लाउड के लिए सबसे अच्छे टॉनिक थे, इसलिए उसने उन्हें इस पूरे समय में रखा था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि गोरान के हमले से क्लाउड को तुरंत इतना स्वादिष्ट मांस मिल जाएगा। इतने समय में उसने जो युवा स्पिरिट्स इकट्ठी की थी वह नाश्ते से ज्यादा कुछ नहीं रह गई थी। बादल ने एक सुंदर पक्षी की तरह चीख निकाली और बोतल को निगल गया। उसका विशाल शरीर हवा में आगे पीछे उड़ता रहा और उसके पंखों पर रोन चमक उठे। एक भयानक दबाव बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह युवा स्पिरिट्स को परिष्कृत करने के बीच में था। पूर्वी समुद्र पर लड़ाई में क्लाउड नौवे क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। इतने समय के बाद भी जब मिंग-क्यू ने समुद्र के बराबर संसाधन खर्च कर दिए थे, क्लाउड की साधना का आधार केवल शुरुआती 9वें रैंक पर स्थिर हो गया था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। बादलों का पीछा करने वाली स्वर्ग को निगलने वाली गौरैया को पालना बहुत मुश्किल था। उनकी खेती के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी। यहां तक कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय भी इतना भयानक अस्तित्व नहीं पाल सकता था। मिंग-क्यू की तो बात ही छोड़िए। सौभाग्य से क्लाउड बहुत समझदार था और वह मिंग-क्यू को अपनी भूख नहीं दिखाना चाहता था। इससे मिंग-क्यू को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे लगा कि वह क्लाउड का बहुत ज्यादा ऋणी है। लेकिन अब गो-रैन ने इतने सारे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डाला था और मिंग-क्यू ने तुरंत क्लाउड को बुलाया और उसे दावत दी। यह क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो की जन्मजात दिव्य क्षमता भक्षण के कारण भी संभव था। उनकी भक्षण शक्ति उनकी सबसे भयानक क्षमता थी। यहां तक कि इससे अधिक शक्तिशाली जीव भी अगर इसके पेट में समा जाएं तो नष्ट हो जाएंगे। यह एक अत्यंत स्वर्ग विरोधी क्षमता थी। बादलों का पीछा करते हुए स्वर्ग निगलने वाली गौरैया के पेट का अपना स्थान था। उसके भीतर बादलों का पीछा करते हुए स्वर्ग निगलने वाली गौरैया शासक थी। जल्दी करो, उस दुष्ट जानवर को मार डालो, भ्रष्ट विशेषज्ञ उग्रता से दहाड़ते हुए बोले। बादलों का पीछा करते हुए स्वर्ग को निगलने वाली गौरैया एक पौराणिक अस्तित्व थी और हर कोई इसे पहचान नहीं सकता था। नतीजतन इन लोगों ने सोचा कि अगर वे इसे जल्दी से मार दें तो वे अपने साथियों को बचा सकते हैं। आत्मा एक सपने में घायल अनंत अराजकता। ठीक इसी समय एक परी जैसी आवाज गूंजी। मिंग की हवा में थी, मानो कोई परी इस दुनिया में उतर आई हो। उसने अपने हाथों की मुहरें बनाई और धीरे से अपना मुंह खोला। एक अदृश्य लहर तेजी से फैल गई। लहर ने पूरे आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। भ्रष्ट शिष्यों के हाव भाव बदल गए क्योंकि उन्हें लगा कि वे एक विस्मय में प्रवेश कर गए हैं। ऊपर और नीचे उल्टे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उनके चारों ओर घूम रही हो। जुआंटियन गहनता, तूफान का प्रकोप। मिंग-क्यू ने भ्रष्ट विशेषज्ञों को अस्थायी रूप से चक्कर आने की स्थिति में लाने के लिए अपनी बड़े पैमाने की आत्मा कला को उजागर किया था। तभी तांग वानेर उड़कर बाहर आ गई। ऋण उसके चारों ओर घूमने लगे और 8वीं श्रेणी के आकाशीय विस्फोट की आभा फूट पड़ी। अनगिनत पवन ब्लेडों ने एक विशाल चक्रवात का निर्माण किया। चक्रवात ने भयंकर रूप से तबाही मचाई, जिससे उसके आसपास का क्षेत्र एक विशाल तूफान क्षेत्र में बदल गया। अचानक तूफान क्षेत्र के केंद्र से हवा के ब्लेडों का एक खंभा भ्रष्ट विशेषज्ञों की ओर बढ़ गया। पवन पत्थरों के इस खंभे में स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा समाहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हमला स्वर्ग के क्रोध का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस इच्छा के सामने लोग प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद तांग वानेर की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी, इस हद तक कि वह भी चौंक गया। पवन ऊर्जा की उसकी समझ वास्तव में इस बिंदु तक पहुंच गई थी कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों ने उसकी आक्रमण शक्ति को बढ़ा दिया था। भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ घबरा गए। मिंग-क्यू की आत्मा कला के कारण उनकी आध्यात्मिक धारणा में तेजी से गिरावट आई थी और जब तक वे खुद को होश में ला पाते, पवन ब्लेड के खंभे ने उन पर बिजली की तरह प्रहार किया। मिंग-क्यू के विशाल क्षेत्र प्रभाव वाले हमले में वास्तव में कोई मारक शक्ति नहीं थी।
उसका लक्ष्य केवल भ्रष्ट विशेषज्ञ की आत्माओं को एक पल के लिए प्रभावित करना था ताकि तांग वानेर को अपना हमला करने का मौका मिल सके। शक्तिशाली आत्माओं और सुरक्षात्मक आत्मा वस्तुओं वाले केवल कुछ भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ही अप्रभावित रह पाए। अधिकांश लोगों को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके सिर में दर्द हो रहा है और वे कोई प्रभावी बचाव करने में असमर्थ थे। अगर यह हमला हुआ तो इसका असर गो रैन के तीर के समान ही होगा। यह तो एक तुच्छ चाल है। तुम स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के बारे में कितना समझ सकते हो? अचानक एक ठंडी हंसी गूंजी और एक लाल बालों वाला आदमी अचानक भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के सामने प्रकट हुआ। यह गुई यान था। गुई यान ने एक अजीब सी हाथ की मुहर बनाई और उसके सामने की जगह अचानक हिल गई। उसके चारों ओर खून से लाल रून हवा में भर गए। स्वर्ग और पृथ्वी खूनी रंग में रंग गए। रक्तलाल रून के समुद्र के भीतर 9 फूल दिखाई दिए जिन्होंने गुई यान के चारों ओर एक फूल की अंगूठी बनाई। 9वें दर्जे के दिव्य की अभिव्यक्ति 9 फूल स्वर्गीय दाओस को प्रकट करते हैं। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के हॉल मास्टरों में से एक ने अचानक चौंककर चिल्लाया, स्वर्गीय दाओस की पुकार के इस संस्करण को पहचानते हुए। तांग वानेर के हमले ने गुई यान के रूनिक समुद्र पर हमला किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे गुई यान की अभिव्यक्ति केवल 3 बार हिली। उसके बाद तांग वानेर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। एक लहर भी उससे आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा नहीं, यह 9वीं श्रेणी के सेलेस्टियल का पूर्ण दमन है। हॉल मास्टर की अभिव्यक्ति डूब गई। यह तथाकथित पूर्ण दमन 9वें दर्जे के सेलेस्टियल्स द्वारा निचले दर्जे के लोगों पर लगाया गया विशाल निरोधक प्रभाव था। 9 शिखर था। 9वीं रैंक के दिव्य प्राणी के सामने 8वीं रैंक के दिव्य प्राणी के हमले स्वर्गीय दाओस द्वारा प्रभावित होंगे और 9वीं रैंक के दिव्य प्राणी को कोई भी चोट पहुंचाना उनके लिए मुश्किल होगा। चाहे वह 8वीं रैंक का दिव्य प्राणी हो या 9वीं रैंक का दिव्य प्राणी, जब वे स्वर्गीय दाओ की पुकार लगाते हैं तो उन्हें स्वर्गीय दाओ ऊर्जा का समर्थन मिलता है। इससे उनकी आक्रमण शक्ति दर्जनों गुना तक बढ़ जाती है। यह एक ही स्रोत से आने वाली शक्ति का टकराव था। यह 2 नदियों के टकराव जैसा था। जिस पक्ष की शक्ति अधिक होगी वह दूसरे पक्ष को अपने में समाहित कर लेगा। रैंक 1 सेलेस्टियल से रैंक 8 सेलेस्टियल तक निचले रैंक वालों पर हमेशा दमनकारी प्रभाव पड़ता था, लेकिन यह कभी भी उतना भयानक नहीं था जितना रैंक 9 सेलेस्टियल का रैंक 8 सेलेस्टियल पर था। जब गुई यान ने स्वर्गीय दाओ की पुकार लगाई तो सभी को स्पष्ट रूप से लगा कि उनके आसपास की स्वर्गीय दाओ ऊर्जा उनसे दूर हो रही है। तांग वानेर स्वर्गीय दाओ ऊर्जा का 10वां हिस्सा भी नहीं सोख सका जिसे गुई यान सोख रहा था। हालांकि वे दोनों ही दिव्य थे, लेकिन स्वर्ग एक के लिए एक प्यारी मां की तरह था, लेकिन दूसरे के लिए एक दुष्ट सौतेली मां की तरह। व्यवहार में बहुत अंतर था। तांग वानेर चौंक गई। वह 8वीं रैंक की सेलेस्टियल थी और मेंग क्यू की मदद से इस पूर्ण शक्ति हमले ने निश्चित रूप से कुछ आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डाला होगा, लेकिन इतना भयानक हमला गुई यान के रूनिक समुद्र में एक लहर भी पैदा करने में सक्षम नहीं था। जैसे ही गुई यान की शक्ति से सभी चौंक गए, गुई यान के चारों ओर रूनों का समुद्र अचानक उछल पड़ा, जैसे कि समुद्र में एक बड़ी चट्टान गिर गई हो। यह तांग वानेर के हमले के कारण हुई प्रतिक्रिया थी जो उसके प्रकटीकरण में गिर गई। अचानक गुई यान के रूनिक समुद्र से दूर गो रान की ओर एक बड़ा रूनिक तीर निकला। जब यह रूनिक तीर दिखाई दिया तो सभी के चेहरे बदल गए। इस तीर में तांग वानेर के हमले की ऊर्जा समाहित थी। यह अज्ञात था कि गुई यान ने वास्तव में तांग वानेर के हमले को अपने तरीके से करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था, यहाँ तक कि इसे अपनी शक्ति के साथ जोड़ दिया था। रूनिक तीर बिजली की तरह था जो खतरनाक गति से गो रान की ओर बढ़ रहा था। जब तक गो रान ने प्रतिक्रिया की तब तक रूनिक तीर उसके ठीक सामने था। अपने कवच के साथ भी इस रूनिक तीर में तांग वानेर के पूर्ण शक्ति हमले और गुई यान की अपनी शक्ति की संयुक्त शक्ति थी। इसे प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। ठीक इसी समय गो रैन के सामने एक आकृति प्रकट हुई और उसने हमले की दिशा में अपना क्रॉसबो तान दिया। धमाका! विशाल क्रॉसबो टुकड़े टुकड़े हो गया। विस्फोट के कारण दुनिया का सारा रंग उड़ गया। यह हमला बहुत भयानक था। गो रान की तो बात ही छोड़िए, आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी नष्ट हो गए होते। गो रान ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने भयंकर दहाड़ लगाई। उस भयानक विस्फोट में गो रान उड़ जाएगा। सभी ड्रैगन ब्लड योद्धा तुरंत लाल आंखों वाले जानवर बन गए। उनकी हत्या की मंशा खत्म हो गई। यह बॉस है। जैसे ही उन्हें लगा कि गो रान की मृत्यु हो गई है, धूल जम गई और अंतरिक्ष में घूमना बंद हो गया। उन्होंने हवा में एक विशाल वलय देखा जो अनंत दिव्य शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। सिद्धार्थ दिव्य अंगूठी के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक बर्तन था।
धीरे धीरे बर्तन नीचे रखते हुए उसने अपने पीछे गो रान को दिखाया। सिद्धार्थ की आंखें पूरी तरह शांत थीं, लेकिन उसकी शरारती मुस्कान गायब हो गई थी। वह तुरंत एक अलग व्यक्ति बन गया था, एक अजय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसने काला बर्तन हटा दिया और खून के रंग की कृपाण निकाल ली। लड्रिंकर को अपने कंधे पर टिकाए हुए उसने गुई यान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, मेरे पास आओ। इस भयानक 9वीं श्रेणी के दिव्य के सामने सिद्धार्थ पूरी तरह से युद्ध के इरादे से भरा हुआ था। प्रत्येक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उसके लिए आगे बढ़ने के लिए एक और कदम था। केवल इन कदमों का उपयोग करके ही वह मार्शल पद के शिखर तक पहुंच सकता था और अपने मूल के करीब पहुंच सकता था। यही कारण था कि सिद्धार्थ के मन में गुई यान के प्रति घृणा या क्रोध नहीं था। उसके मन में केवल एक विशेषज्ञ के साथ युद्ध करने की प्यास थी। गुई यान भी इस बात से नाराज नहीं था कि सिद्धार्थ ने उसके हमले को रोक दिया था। इसके बजाय वह हंसा। अच्छा, लगता है कि तुम मेरी सोच से थोड़े ज्यादा मजबूत हो। इससे यह दिलचस्प हो जाएगा। फिर अपने पीछे खड़े भ्रष्ट विशेषज्ञों की ओर मुड़ते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं इस बार सिर्फ सिद्धार्थ के लिए आया हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी करना था वह कर दिया है, इसलिए अब से तुम्हारे जीवन और मृत्यु का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भनभनाना। गुई यान ने एक पारदर्शी जेड टैबलेट को कुचल दिया और हवा में सफेद लहरें फैल गईं। सिद्धार्थ उन लहरों से ढक गया। सफेद लहरें उठने लगीं, जिससे सिद्धार्थ और गुई यान हवा में उछल गए और युद्ध के मैदान से दूर हो गए। सिद्धार्थ ने कोई हरकत नहीं की। उसने गुई यान को उसे ले जाने दिया। जब वे आखिरकार एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचे तो सफेद लहरें उठना बंद हो गईं। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के दिव्य मंच का एक टूटा हुआ टुकड़ा है। हालांकि यह पहले से ही टूटा हुआ है, फिर भी यह एक युद्ध स्थल को बुला सकता है जिसे दूसरे लोग परेशान नहीं कर सकते। यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, गुई यान ने कहा। क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि दूसरे मुझे बचा लेंगे? चिंता मत करो, आज मरने वाला निश्चित रूप से तुम ही हो। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। हाँ, कितना अहंकारी। गुई यान हंसा, उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। यह अहंकार नहीं है, यह बस मेरा आत्मविश्वास है। चाहे आप दिव्य के किसी भी पद पर हों, जब तक हम एक ही दायरे में हैं, पराजित होने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आप ही होंगे। यह लोहे का नियम है जो मैंने अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से अनुभव किया है, सिद्धार्थ ने कहा। यह वास्तव में अहंकारी नहीं था। अब तक सिद्धार्थ ने अपने जैसे ही क्षेत्र के लोगों के खिलाफ एक आदर्श रिकॉर्ड बनाए रखा था। इस तरह का आत्मविश्वास शक्तिशाली दुश्मनों की लाशों के पहाड़ को रौंदने का नतीजा था। इस आत्मविश्वास को हिलाया नहीं जा सकता था। हालांकि सिद्धार्थ ने कभी 9वीं रैंक के सेलेस्टियल से लड़ाई नहीं की थी, फिर भी यह आत्मविश्वास उसके दिल में भरा हुआ था। उसका यह अपराजेय आत्मविश्वास अतुलनीय रूप से दृढ़ था। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तुम्हारा यह अहंकार पसंद है। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बाकी सभी विशेषज्ञों से अलग करने के लिए एक खजाने की बलि क्यों दूंगा? गुई यान ने पूछा। मुझे नहीं लगता, सिद्धार्थ ने इस बारे में सोचा। जाहिर है, गुई यान का लक्ष्य दूसरों को उसे बचाने से रोकने के अलावा कुछ और था। मेरे 2 लक्ष्य हैं। पहला यह कि मैं धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञों को दिखाऊं कि मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा और भ्रष्ट मार्ग पर तुम्हारे द्वारा लाए गए सारे अपमान को 100 गुना वापस कर दूंगा, गुई यान ने कहा। ओह, यह सपना बुरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि दूसरा लक्ष्य लेंग युयान से संबंधित है, सिद्धार्थ ने पूछा। बुरा नहीं है। हाँ, यह संरचना हमारी लड़ाई को रिकॉर्ड कर सकती है। जब समय आएगा तो मैं लेंग युयान को दिखा दूंगा कि वह जिस सिद्धार्थ को लेकर आई है वह कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है, गुई यान ने कहा। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। मुझे उत्सुकता है, आप लेंग युयान और मुझे एक साथ क्यों देखना चाहते हैं? यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में सिद्धार्थ को जिज्ञासा थी। गुई यान ने जो कहा था उसके आधार पर लेंग युयान ने केवल उसका नाम लिया था, लेकिन गुई यान उससे बहुत नफरत करता था। उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि वह उसे काट कर मार डालना चाहता था। क्योंकि मैं लेंग युयान के पीछा करने वालों में से एक हूं, गुई यान ने ठंडे स्वर में कहा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने तुम्हें काटा है, मैंने नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। लेंग युयान ने कहा कि तुम, सिद्धार्थ, उसकी नजर में एकमात्र असली आदमी हो। जहां तक हमारा सवाल है, हम कचरा हैं। मर जाओ कमीने। गुई यान की आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं
और ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा आक्रोश तुरंत भड़क गया हो। 9 फूल उसके चारों ओर उसके रूनों के साथ घूम रहे थे। उसने सिद्धार्थ की ओर मुक्का मारा। गुई यान की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लेंग युयान उसे इतना सम्मान देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि गुई यान इतना गुस्से में दिख रहा था मानो सिद्धार्थ ने उसके पिता को मार डाला हो। लेंग युयान का पीछा करने में असफल होने पर उसे मुंह में कट लग गया और उसे कचरा कहकर शाप दिया गया। यह निश्चित रूप से एक घमंडी 9वीं रैंक के सेलेस्टियल के लिए सिद्धार्थ के साथ परेशानी का कारण बनने के लिए पर्याप्त कारण था। गुई यान के मुक्के ने इतना दबाव डाला कि सिद्धार्थ के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी मुट्ठी ने दुनिया की सारी ऊर्जा सोख ली हो, मानो सारा स्वर्ग और धरती उसे आशीर्वाद दे रही हो। गुई यान के सामने सिद्धार्थ को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी से उसे जो अस्वीकृति महसूस हुई थी वह तीव्र हो गई थी। वे दोनों इस दुनिया के बेटे थे, फिर भी एक को कैंडी दी गई जबकि दूसरे को मुंह पर थप्पड़ मारा गया। व्यवहार में बहुत अंतर था। इससे सिद्धार्थ को स्वर्ग के प्रति और भी अधिक घृणा महसूस हुई। सिद्धार्थ की आंखों में अचानक 4 सितारे दिखाई दिए और उसने एक मुक्का भी मारा। युद्ध के मैदान से दूर हवा में पुनर्जन्म दर्पण भ्रष्ट देव खोपड़ी के खिलाफ असीम दिव्य शक्ति का प्रयोग कर रहा था। इन 2 दिव्य वस्तुओं के टकराव से 10,000 मील का खाली क्षेत्र बन गया था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चमकता हुआ तारा हवा में लटका हुआ है, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या है। लेकिन तारे के अंदर बाहर की हर चीज को साफ साफ देखा जा सकता था। ये तियानक्सुआन का चेहरा अब भी पहले जैसा शांत था, लेकिन भ्रष्ट बौना थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। गो रैन के तीर ने उसे सचमुच चौंका दिया था। फिर जब उसने मेंग्क्यू और तांग वानैर को हमला करते देखा तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। सौभाग्य से उनके हमले को गुई यान ने रोक दिया था, अन्यथा कई आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ फिर से मारे गए होते। बौने ने कभी नहीं सोचा था कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्य इतने शक्तिशाली होंगे। वे स्पष्ट रूप से केवल फाउंडेशन फोर्जिंग के शिखर पर थे, लेकिन उनकी मारक शक्ति उनके साधना आधारों की सीमाओं से कहीं अधिक थी। तभी बादलों का पीछा करने वाली स्वर्ग निगलने वाली गौरैया के आने से उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसे लगा कि शायद वह फिर से ठगा गया है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पहले ही धोखा खा चुके हैं। अगर आप हमारे आते ही भाग गए होते तो कम से कम आप सुरक्षित बच जाते। इसके अलावा 7 लाइफ स्टार विशेषज्ञों और दर्जनों आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की आत्माएं और शरीर ब्लड मून डिवोरिंग सन फॉर्मेशन का उपयोग करने की कीमत को रद्द कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते तो मैं आपको रोक नहीं पाता, लेकिन अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपके लिए अपने सभी लोगों को तुरंत इकट्ठा करने और छोड़ने का कोई तरीका नहीं है, ली तियानक्सुआन ने शांति से कहा, जैसे कि वह उसके विचारों को समझ रहा हो। तुमने अन्य सहायकों को आमंत्रित किया है? बौना चौंका। नहीं। ली तियानक्सुआन ने अपना सिर हिलाया। बौने ने पूछा, अन्य सहायकों के बिना तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है? मेरा विश्वास सिद्धार्थ और उसके ड्रैगन ब्लड लीजन से उपजा है। शायद आपको यह पता न हो, लेकिन सिद्धार्थ सिर्फ जीवित रहने के लिए लगातार चमत्कार करता है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूं, ली तियानक्सुआन ने कहा। यह कितना बड़ा मजाक है। गुई यान मेरे भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है, जबकि सिद्धार्थ को धार्मिक मार्ग में बस थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली है। आज उसके चमत्कार समाप्त हो जाएंगे, बौने ने व्यंग्य किया। मजे की बात यह थी कि ली तियानक्सुआन ने केवल हल्का सा मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सिर हिलाया। हाँ, यह वास्तव में एक बड़ा मजाक है। लेकिन वे जिन चुटकुलों की बात कर रहे थे वे पूरी तरह से अलग चीजों का जिक्र कर रहे थे। मारना। नीचे हर कोई सिद्धार्थ और गुई यान को आसमान में भयंकर संघर्ष करते हुए देख पा रहा था। नीचे युद्ध के मैदान के पर्दे भी पूरी तरह से खुले हुए थे। सबसे पहले उस महिला आत्मा साधक को मार डालो। शुरू से ही भ्रष्ट विशेषज्ञों ने मेंग्क्यू पर अपना हमला केंद्रित कर दिया था। उसकी आत्मा की ऊर्जा बहुत भयानक थी, यहां तक कि आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी उसकी आत्मा कलाओं से प्रभावित हो सकते थे। हालांकि उसकी साधना के आधार की सीमाओं के कारण वह उन्हें केवल एक पल के लिए ही प्रभावित कर सकती थी, लेकिन विशेषज्ञों की एक गहन लड़ाई में बस एक पलक झपकते ही जीवन और मृत्यु का निर्धारण हो सकता था। इसलिए भ्रष्ट विशेषज्ञ की नजर में मेंग्क्यू सबसे बड़ा खतरा था। हॉल मास्टर सीनियर्स, मुख्य बल को ब्लॉक करें। राजा अचानक हमलों में कुलीन शिष्यों की सहायता करते हैं।
ड्रैगन ब्लड योद्धाओं, उनके फाउंडेशन फोर्जिंग तोप चारे का सफाया करें, गो रैन सभी को निर्देश दे रहा था। उसने अपना सुनहरा कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बहुत अधिक उचित आकार का क्रॉसबो था। ऐसे मजबूत कवच के साथ एक लंबी दूरी के हमलावर के रूप में गो रैन को छिपकर हमलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह तेज और फुर्तीला था, जिससे वह अपने पक्ष को निर्देशित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया। कमीने, तुम किसे तोप का चारा कह रहे हो? गो रैन की आवाज उसके कवच द्वारा बढ़ाई गई थी, जिससे उसे धातु जैसी आवाज मिली। लेकिन यह युद्ध के मैदान के हर कोने में गूंजती थी और परिणामस्वरूप उसने भ्रष्ट विशेषज्ञों को क्रोधित कर दिया। वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं, तो ड्रैगन ब्लड योद्धा फाउंडेशन फोर्जिंग के शिष्यों के बीच से निकल गए। दोनों पक्ष फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में थे और दूसरे पक्ष को देखकर वे एक दूसरे पर झपट पड़े। उनकी आंखें लाल हो गईं। पहले ही पल में भ्रष्ट विशेषज्ञों की संख्या में भारी गिरावट आने लगी। उन्हें यह देखकर झटका लगा कि ये लोग पूरी तरह से पागल थे। उन्होंने ठीक से लड़ने से इनकार कर दिया और इसके बजाय आत्मघाती कदम उठाने लगे। उनकी हर चाल ऐसी थी जो दूसरों की जान के बदले में अपनी जान देने के लिए थी। यहां तक कि भ्रष्ट मार्ग, जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, इस तरह की लड़ाई शुरू नहीं करेगा। हालांकि वे भी कभी कभी ऐसा ही करते थे, लेकिन ऐसा तभी होता था जब कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था, लड़ाई की शुरुआत में नहीं। क्या ये ड्रैगन ब्लड योद्धा पागल थे? भ्रष्ट विशेषज्ञ एक पल के लिए अवाक रह गए। तुम ठीक से लड़ क्यों नहीं सकते? एक भ्रष्ट विशेषज्ञ ने मरने से पहले अपने अंतिम विचार व्यक्त करते हुए दहाड़ते हुए कहा। युद्ध की शुरुआत में ही आत्मघाती हमला किसने किया? आप इन लोगों को पागल के अलावा और क्या कह सकते हैं? कमीने, इस तरह से लड़ने से कौन डरता है? हम भी यही कर सकते हैं, भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। इस तरह से जारी रखना कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनकी संख्या 30,000 से ज्यादा थी, जो ड्रैगन ब्लड लीजन की संख्या से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन जल्द ही या बाद में वे इन पागलों द्वारा मारे जाएंगे। अभी उन्हें इस बात पर प्रतिस्पर्धा करनी थी कि कौन ज्यादा पागल है और कौन ज्यादा निर्दयी है। खून बहने लगा, अंग हवा में उड़ने लगे। अरे, उन सभी के पास किंग आइटम कवच कैसे हो सकता है? भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। जब दोनों पक्ष पागलपन से लड़ रहे थे, तो भ्रष्ट पक्ष को एहसास हुआ कि ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक ने कवच का एक शक्तिशाली सेट पहना हुआ था। जब तक वे अपने सिर की रक्षा करते थे, उन्हें मारना बेहद मुश्किल था। उनके पास लकड़ी के गुण विशेषज्ञ भी हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं। पहले उन्हें मार डालो। भ्रष्ट विशेषज्ञ लगभग क्रोध से पागल हो गए। 1 दर्जन लोगों की बलि देने के बाद उनमें से एक आखिरकार ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से एक को बुरी तरह घायल करने में कामयाब रहा। भ्रष्ट विशेषज्ञ उस पर जानलेवा हमला करने ही वाला था कि तभी एक हरी रोशनी उस योद्धा पर पड़ी, जिसने उसे पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया। सिद्धार्थ ने इन उपचारक योद्धाओं को तैयार करने पर विशेष महत्व दिया था। ग्रैंडजिया छोड़ने के बाद उन्होंने 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में एकत्र किए गए स्वर्गीय दाओ फलों को हुआयुन संप्रदाय को भेज दिया था, जिन्होंने उन्हें जुआंटियन दाओ संप्रदाय को भेज दिया था। अब ये सभी उपचार करने वाले योद्धा 7वें दर्जे के सेलेस्टियल थे और उनकी लकड़ी की ऊर्जा और भी शुद्ध हो गई थी। जुआंटियन कैटलॉग से जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया था, उसके अलावा उनकी उपचार करने की क्षमता में बहुत अधिक प्रगति हुई थी। ड्रैगन ब्लड योद्धा द्वारा प्राप्त कोई भी चोट, चाहे आंतरिक हो या बाहरी, तुरंत ठीक हो सकती थी। ड्रैगन ब्लड योद्धा भ्रष्ट पथ के फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों से भिड़ गए। संख्या में असमानता के बावजूद ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में भयानक मारक शक्ति थी और उन्होंने भ्रष्ट फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए उन्हें बार बार बुरी तरह से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। आगे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की लड़ाई थी। यह युद्ध क्षेत्र अराजक था। भ्रष्ट पथ का पक्ष केवल आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों से बना था, जबकि जुआंटियन दाओ संप्रदाय में आत्मा परिवर्तन क्षेत्र, जेड कोर क्षेत्र और फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र के लोग थे। हालांकि गो रैन के शुरुआती हमले में उनमें से 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन भ्रष्ट रास्ते के पक्ष में अभी भी 400 से ज्यादा आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे। जहां तक जुआंटियन दाओ संप्रदाय की बात है, उनके पास सिर्फ 80 से ज्यादा आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे। हालांकि उनके पास 700 से अधिक जेड कोर राजा थे। वे बहुत शक्तिशाली जुआंटियन दाओ संप्रदाय के कुलीन थे। उनके अलावा मेंक्यू, तांग वानेर और फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य लोग थे। वे जुआंतियान दाओ संप्रदाय की इस पीढ़ी के सबसे मजबूत सदस्य थे। उस आत्मा साधक को मार डालो। भ्रष्ट विशेषज्ञों ने मेंक्यू को अपना नंबर 1 लक्ष्य बनाया। वह बहुत खतरनाक थी।
पहले संघर्ष में ही मेंग क्यू ने एक बार फिर अपनी आत्मा कलाओं का प्रदर्शन किया और परिणामस्वरूप कई लोग उसकी आत्मा कलाओं से प्रभावित हुए और दूसरों द्वारा मारे गए। मर जा रांड। भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों में से एक ने मेंग क्यू तक पहुंचने के लिए राजाओं की नाकाबंदी को तोड़ दिया, एक हथेली को नीचे पटक दिया। तुम्हें ही मरना चाहिए बूढ़े भूत। एक भयंकर दहाड़ गूंजी, उसके बाद एक विशाल नुकीला डंडा गूंजा। भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ चौंक गया। उसने स्पष्ट रूप से सभी को पीछे छोड़ दिया था और उसे कोई अधिक शक्तिशाली आभा महसूस नहीं हुई थी। धमाका। उस आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ के सुरक्षात्मक रून उस नुकीली डंडे के सामने कागज की तरह कमजोर थे। वह सीधे संपर्क में आते ही फट गया और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। वह एक ही वार में मारा गया। विशाल क्लब के पीछे एक और भी बड़ा दानव था। यहां तक कि मृत्यु में भी उस भ्रष्ट विशेषज्ञ ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आध्यात्मिक युआन की खेती नहीं करता था और उसके पास कोई खेती आधार आभा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसे एक क्लब के साथ मौत के घाट उतार सकता था। भ्रष्ट पद के कमीने जो मेरे भाई लॉन को धमकाते हैं, तुम सब मर सकते हो। वाइल्ड दहाड़ा। उसके चेहरे पर रक्त के रंग की रेखाएं चमक उठीं और वे रेखाएं उसकी गर्दन, उसकी भुजाओं और उसके पैरों तक फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वाइल्ड के शरीर में सोया हुआ राक्षस जाग उठा हो। उसकी कांस्य त्वचा पर चांदी के धब्बे दिखाई देने लगे। ठीक इसी समय एक अन्य आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ने हमला किया और वाइल्ड ने उस पर अपना क्लब फेंका, जिससे वह उड़ गया। उस विशेषज्ञ ने हिंसक रूप से खून बहाया। वाइल्ड अब मानव रूप में एक जादुई जानवर की तरह था। अपने विशाल नुकीले क्लब को चारों ओर से तोड़ते हुए वह भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के बीच में घुस गया। वे घबरा गए और जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता, वे उसके क्लब के प्रहार से पीछे हट जाते। यहां तक कि एक बदकिस्मत व्यक्ति भी था जिसकी किंग आइटम तलवार टुकड़ों में टूट गई और उसके अपने शरीर में घुस गई। इस बड़े बेवकूफ लड़के से निपटने के लिए हमें यहां अतिरिक्त बल की जरूरत है। 7 भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ एक ही समय में वाइल्ड पर झपटे। एक भयंकर दहाड़ के साथ जो किसी जादुई जानवर की तरह लग रही थी, वाइल्ड ने अपने नुकीले क्लब से हमलों की झड़ी लगा दी। एक लुढ़कते पत्थर की तरह उसने भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही वाइल्ड ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, एक भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ मेंग क्यूई के पीछे से चुपके से घुस आया। एक काले पंजे को पकड़े हुए वह चुपचाप मेंग क्यूई के दिल की ओर बढ़ा। मेंग क्यू ने उसके हमले पर आंखें मूंद लीं। हाथ की मुहर बनाते हुए वह पूरी तरह से टकरा रहे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों पर केंद्रित थी। आखिरकार वे मुख्य शक्ति थे। जब तक वह दुश्मन विशेषज्ञों को थोड़ा भी प्रभावित करती, जुआंटियन दाओ संप्रदाय के आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ अपने विरोधियों को मारने का मौका ले सकते थे। इससे दोनों पक्षों के बीच का अंतर तेजी से कम हो जाएगा और राजाओं के बीच भारी हताहतों से बचने का यही एकमात्र तरीका था। उस भ्रष्ट विशेषज्ञ ने सोचा कि मेंग क्यू ने उसे महसूस नहीं किया था और वह भयावह रूप से मुस्कुराया। तेज हवा ने चांद को चीर दिया। जैसे ही वह हमला करने की तैयारी कर रहा था, एक ठंडी चीख सुनाई दी जिससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसका पूरा शरीर कांप उठा और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे अपनी तलवार उसकी पीठ के पीछे रख रहा है। तलवार के म्यान में वापस जाने की आवाज बहुत स्पष्ट थी, लेकिन भ्रष्ट विशेषज्ञ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी हथौड़े से उसका दिल चकनाचूर हो गया हो। उसके बाद दुनिया अचानक अलग हो गई। वह हैरान था। आखिर यह किस तरह की जादुई कला थी? उसे अचानक कुछ समझ में आया, इससे पहले कि उसकी दृष्टि हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाती। उसके शरीर के 2 हिस्से आसमान से गिरे। इससे पहले कि वे जमीन पर गिरते, यू जिफेंग पहले ही दूसरे भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की ओर बढ़ चुका था। सावधान, वह एक तलवार साधक है। वह साधना आधार अंतर को अनदेखा कर सकता है, एक भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ने चेतावनी दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यू जिफेंग की तलवार एक बार फिर म्यान से बाहर निकली, हवा में चमकती हुई। एक और आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ को आधे में काट दिया गया। यहां तक कि उसके राजा आइटम को भी काट दिया गया। लगातार आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य द्वारा मार दिया गया था और प्रत्येक को एक शॉट में। इससे भ्रष्ट विशेषज्ञों के दिल ठंडे हो गए। उसकी तलवार एक बार फिर म्यान में वापस आ गई और यू जिफेंग अपना अगला लक्ष्य चुनते हुए भाग गया। अब उसके चेहरे पर अस्वस्थ रंग दिखाई देने लगा था। धमाका। एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ गु यांग के भाले के पूर्ण शक्ति झटके से पीछे हट गया। ठीक उसी समय यू जिफेंग ने उस पर हमला किया और उसके शरीर और आत्मा को नष्ट कर दिया।
जिफेंग, शांत रहो। तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो, गु यांग ने धीरे से चेतावनी दी। यू जिफेंग का चेहरा ग्रे हो रहा था। वह खुद को अपार शक्ति देने के लिए एक भयानक गुप्त कला का उपयोग कर रहा था। यही एकमात्र कारण था कि वह लगातार आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को इतनी आसानी से मार सकता था। लेकिन इस तरह की गुप्त कला के निश्चित रूप से भयानक दुष्प्रभाव होंगे। कोई और विकल्प नहीं है। बड़े लोग इसे संभालने में सक्षम नहीं हैं। मेरी चिंता मत करो, यू जिफेंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक बार फिर बाहर निकल गया। उस तलवार साधक को मार डालो। हम उसे बड़ा नहीं होने दे सकते। भ्रष्ट विशेषज्ञों ने देखा कि यू जिफेंग कितना भयानक था। अभी वह फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में था, लेकिन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को तुरंत मार सकता था। अगर वह बड़ा हो गया तो वह निश्चित रूप से भ्रष्ट मार्ग का अभिशाप बन जाएगा। उसे अब काट दिया जाना चाहिए। 13 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने एक ही समय में यू जिफेंग पर गोली चलाई, जिससे उसे पहले आदान प्रदान में ही मार डालने की उम्मीद थी। यू जिफेंग ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसकी आंखें खुलीं तो उनमें एक तलवार की छवि उभरी थी। यू जिफेंग ने धीरे से अपनी तलवार उठाई। आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी भी धीमे हो गए। जैसे ही यू जिफेंग की तलवार चली, तलवार की छवियां दिखाई देने लगीं। वे वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सघन और यथार्थवादी थीं, बिल्कुल असली तलवारों की तरह दिख रही थीं। जब उसकी तलवार हवा में एक चक्कर पूरा कर लेती थी तो उसके चारों ओर तलवार की आकृतियां खिले हुए कमल की तरह दिखती थीं। हर दिशा में 81 तीखी तलवारें तान रखी थीं। उस क्षण दुश्मनों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उन्हें अपनी आत्मा में दर्द का एक झोंका महसूस हुआ। यह उन पर मंडरा रहे प्राणघातक खतरे के एहसास का नतीजा था। उन्होंने लगभग सहज रूप से अपने हमले छोड़ दिए और भागने लगे। तलवार स्रोत की ओर लौटती है। यू जिफेंग की 81 तलवारें बिजली की 81 धारियों की तरह निकलीं। मांस के छिदने की आवाज के साथ साथ भयानक चीखें भी गूंज उठीं। वे 13 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ एक ही क्षण में मारे गए। एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य ने एक ही हमले में 10 से अधिक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डाला था। पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि यह उनकी समझ से परे था। यद्यपि तलवार साधकों को हजारों वर्षों से नंबर 1 आक्रामक साधक के रूप में स्वीकार किया गया था, फिर भी अपने से 2 लोग ऊपर के विशेषज्ञों को लगातार मारना स्वीकार करना अभी भी कठिन था। इस हमले के बाद यू जिफेंग की आंखें सुस्त हो गईं। वह जीवन के मामूली उतार चढ़ाव के बिना आकाश से गिर गया। जिफेंग, गु यांग और अन्य लोग चौंककर चिल्ला उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यू जिफेंग इन विशेषज्ञों को मारने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा का बलिदान कर देगा। उसकी लाश ले आओ। भ्रष्ट विशेषज्ञ लालची हो गए। अगर वे यू जिफेंग की लाश ले सकें तो शायद वे तलवार दांव के कुछ रहस्यों को जान सकें। भागो, पृथ्वी की आत्मा, उन्हें मार डालो। एक ही समय में 2 चीखें गूंजीं और धरती फट गई। 2 विशाल पृथ्वी दानवों ने भ्रष्ट विशेषज्ञों को रोकते हुए हमला किया। उन भ्रष्ट विशेषज्ञों ने ठंडी सांस ली और हमला किया और 2 पृथ्वी दिग्गजों पर प्रकाश की किरणों से प्रहार किया। पृथ्वी के दिग्गज एक साथ 10 से अधिक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के हमलों को सहन करने में सक्षम नहीं थे और उनके ऊपरी शरीर फट गए, जिससे केवल उनके निचले हिस्से ही बचे। भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके हाव भाव जल्दी ही बदल गए। पृथ्वी के दिग्गज अचानक अपने निचले हिस्सों से बाहर निकल आए, एक बार फिर उनका रास्ता रोक दिया। आह! भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों में से एक बहुत आगे निकल गया था और उसे रोकना संभव नहीं था। परिणामस्वरूप पृथ्वी के दिग्गजों में से एक ने मच्छर को मारने की तरह अपने हाथों को आपस में ताली बजाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इन एनिमेटेड पृथ्वी दिग्गजों को ली क्यू और सोंग मिंगवान द्वारा दूर से बुलाया गया था। वे उन दोनों द्वारा नियंत्रित थे, लेकिन उनकी ऊर्जा पृथ्वी से आती थी। अभी ली क्यू और सोंग मिंगवान भी 8वें दर्जे के दिव्य थे और जुआनटियन सूची में उन्होंने जो कुछ समझा था, उसके अलावा पृथ्वी ऊर्जा पर उनका नियंत्रण अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन यद्यपि ये पृथ्वी के दिग्गज शक्तिशाली थे, उनके शरीर बहुत विशाल थे, जिससे उनकी हरकतें अजीब हो जाती थीं। उनके हमलों को चकमा देना आसान था, जिससे उनकी मारक क्षमता कम हो गई थी। वह मृत भ्रष्ट विशेषज्ञ केवल अपनी बुरी किस्मत को दोष दे सकता था। अन्य भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ जल्दबाजी में पीछे हट गए। उनका भाग्य भी लगभग वैसा ही था जैसा उनके गिरे हुए साथी का था। ठीक इसी समय ली क्यू ने यू जिफेंग को पकड़ लिया। उसे ध्यान से जांचने पर ली क्यू ने पाया कि यू जिफेंग में जरा सी भी जान नहीं थी। उसका आध्यात्मिक उतार चढ़ाव भी गायब हो गया था। ली क्यू के मन में दुख भर गया।
वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका भाई, जिसके साथ उसने इतने सालों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी, उसके सामने ही गिर गया। वह मरा नहीं है। उसके शरीर की रक्षा करो, खासकर उसकी तलवार की। ठीक इसी समय मेंगक्वी की आवाज गूंजी। यहां सभी में से मेंगक्यू की आध्यात्मिक शक्ति सबसे मजबूत थी। पहले तो वह भी हैरान थी कि यू ज़ीफेंग ऐसा कुछ करेगा। अभी भी दुश्मनों को अपनी जान की कीमत पर नीचे खींचने का समय नहीं था। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसके आखिरी हमले के साथ यू ज़ीफेंग की आत्मा और यहां तक कि उसका जीवन भी उसकी तलवार में विलीन हो गया था। यही वह चीज थी जिसने उसे ऐसी चौंकाने वाली शक्ति को मुक्त करने की अनुमति दी थी। अभी उसकी आत्मा और जीवन ऊर्जा सब उसकी तलवार के भीतर थी, जबकि उसका शरीर भूसा बन चुका था। उसने ऐसा क्यों किया, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन कोई बात नहीं, इतने सारे भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को शुरू में ही मार डालने से दूसरों पर दबाव बहुत कम हो गया था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के राजाओं की मृत्यु की दर बहुत धीमी हो गई थी। मेंगक्यू की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। ली क्यू ने जल्दी से एक ताबूत मंगवाया और यू ज़ीफेंग और उसकी तलवार को सावधानी से उसके अंदर रख दिया। बस इसी तरह उसने ताबूत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस समय बाओ बुपिंग और चांग हाओ अचंभित थे। सबसे पहले यह गुओरान, मेंगक्यूई और तांग वानेर का हमला था। फिर यह वाइल्ड, यू ज़ीफेंग, गुयांग, ली क्यूई और सोंग मिंगवान ने ऐसी चौंकाने वाली शक्ति का प्रदर्शन किया। वे लगभग इस पर विश्वास नहीं कर सके। हुआशियू, झाओ जियान, वांग झेन, म्यू किंगक्सुआन, सुमो और अन्य भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उनकी युद्ध शक्ति भी बहुत बड़ी थी। इन शक्तिशाली आकृतियों को देखकर बाओ बुपिंग और चांग हाओ को लगा कि वे साधारण लोग बन गए हैं। वे अब स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे। भाड़ में जाओ भाई, हमें भी कुछ इज्जत चाहिए। ये सिर्फ सिद्धार्थ के मातहत हैं, लेकिन हम उसके भाई हैं, बाओ बुपिंग ने चुपके से चांग हाओ से कहा। चांग हाओ ने सिर हिलाया। आज उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। इनमें से हर एक साथी पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे दोनों सिर्फ एक्स्ट्रा बनकर रह जाएंगे। यह अस्वीकार्य था। अगर वे सिद्धार्थ से तुलना नहीं कर सकते तो ठीक है। आखिरकार वह एक राक्षस था। लेकिन अगर वे दूसरों से तुलना भी नहीं कर सकते तो वे फिर से अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं होंगे। एक साथ काम करो। चांग हाओ और बाओ बुपिंग ने एक दूसरे को देखा। सालों तक एक साथ रहने के कारण वे एक दूसरे के विचारों को तुरंत समझ गए। जैसे ही उन्होंने युद्ध देवता के आशीर्वाद को सक्रिय किया, उनके शरीर पर तराजू जैसे ऋण छा गए। जैसे ही उन्होंने अपने आत्मा रक्त को सक्रिय किया, वे ऋण रक्त के रंग के हो गए। क्रोधित शेरों की तरह उन्होंने एक भयंकर दहाड़ लगाई और एक भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ पर हमला किया। स्वर्ग को विभाजित करें। 4 दो विशाल तलवार छवियां एक भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की ओर टूट पड़ी। उस विशेषज्ञ ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। एक धमाकेदार आवाज के साथ उसे खून की उल्टी हुई। लेकिन इससे पहले कि वह कहीं जा पाता, एक और तलवार की मूर्ति गिर पड़ी, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। बाओ बुपिंग और चांग हाओ का सहयोग बेजोड़ था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक ही समय पर हमला किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। चांग हाओ का हमला पहले हुआ और उसकी आभा और प्रकाश ने बाओ बुपिंग के हमले को छिपा दिया। यह उन दोनों की ओर से एक संयुक्त हमले की तरह लग रहा था, लेकिन जब उस भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ने इसे रोक दिया और थोड़ा आराम किया, तो दूसरा हमला हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। उफ! सबसे पहला उफ, दूसरा एक उफ, तीसरा। उनकी विशाल तलवार छवियों से इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि वे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को कैसे मार रहे थे। उनमें से 3 की लगातार मृत्यु हो गई। युद्ध का मैदान अराजक था। हालांकि भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा विचित्र युद्ध नहीं देखा था। फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों का एक समूह आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार रहा था। दूरी पर जहां पुनर्जन्म दर्पण भ्रष्ट भगवान खोपड़ी के साथ सामना कर रहा था, ली तियानक्सुआन शांति से नीचे की लड़ाई देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी उसे बहुत पहले से उम्मीद थी। जुआनटियन दाओ संप्रदाय में केवल उसे ही ड्रैगन ब्लड लीजन की असली ताकत का पता था। यही एकमात्र कारण था कि उसने इस बार मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाने के लिए खुद को तैयार किया था। ली तियानक्सुआन की शांति की तुलना में बौने की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक भद्दी होती जा रही थी। चीजों की गणना और तैयारी करने के बाद वह अभी भी ली तियानक्सुआन की योजना में फंस गया था।
इस समय बौने ने आकाश में दूर एक स्थान की ओर देखा, एक स्थान जो सफेद लहरों से ढका हुआ था। यह सिद्धार्थ और गुईयान का युद्ध क्षेत्र था। अभी स्थिति पहले से ही भ्रष्ट मार्ग के लिए प्रतिकूल थी। उनके पास चीजों को पलटने के लिए कोई और तुरुप का पत्ता नहीं था। यह गुईयान पर निर्भर था। धमाका! सिद्धार्थ की मुट्ठी गुईयान से टकराई। टक्कर से अंतरिक्ष में जोरदार लहरें उठीं। लेकिन इस अलग युद्ध क्षेत्र का निर्माण करने वाले सफेद रून उनकी शक्ति से प्रभावित नहीं हुए। उनके टूटने का कोई संकेत नहीं था। अपने पहले आदान प्रदान में सिद्धार्थ और गुईयान दोनों के शरीर एक दूसरे की शक्ति से हिल गए। उन्होंने इस पहले आदान प्रदान में भाग लिया था। आपकी शक्ति खराब नहीं है, लेकिन किसी लड़ाई का फैसला सिर्फ बल प्रयोग से नहीं होता। गुईयान की मुट्ठी अचानक पंजे में बदल गई और उसने सिद्धार्थ की मुट्ठी पर हमला किया। उसने आश्चर्यजनक रूप से तेजी से चाल बदली। गुईयान स्पष्ट रूप से महान युद्ध अनुभव वाला व्यक्ति था। जब उसकी मुट्ठी पंजे में तब्दील हो गई तो उसके नाखून चमकते हुए रूनों के साथ 1 इंच से ज्यादा बढ़ गए। वे अतुलनीय रूप से तीखे हो गए। हालांकि सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली और पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने एक बार फिर मुक्का मारा, लेकिन इस बार उसकी मुट्ठी पर हरे रंग के शल्क थे। टकराना! सिद्धार्थ की मुट्ठी पर खून की कुछ धारियां दिखाई दीं। यहां तक कि उसकी चमड़ी भी गुईयान के तीखे वार को पूरी तरह से रोक पाने में असमर्थ थी। जिस समय उसने यह मुक्का मारा, उसी समय सिद्धार्थ ने गुईयान पर बिजली की तरह जोरदार लात मारी। यह इतनी तेज थी कि वह चौंक गया, लेकिन गुईयान बाल बाल बच गया और उसकी जान बच गई। हालांकि सिद्धार्थ की लात फिर भी उसके पेट पर लगी। वह पीछे की ओर गिरा और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। सिद्धार्थ ने उसकी खून बह रही मुट्ठी को देखा, आश्चर्यचकित था। गुईयान का पंजा राजा की वस्तु से भी अधिक तेज था। यह उसके ड्रैगन स्केल की सुरक्षा को भी तोड़ सकता था। यदि गुईयान अपनी किक की बदौलत अपने पंजे की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता, तो उसकी मुट्ठी शायद अभी खून से लथपथ हो गई होती। गुईयान के लिए वह भी सिद्धार्थ की तरह ही हैरान था। सिद्धार्थ की यह हरकत बहुत ही विचित्र थी और परिणामस्वरूप बहुत खतरनाक थी। अगर उसने सिद्धार्थ की लात को अपनी जीवन छड़ी पर लगने दिया होता, तो वह दर्द उसकी युद्ध शक्ति को प्रभावित करता। यह परेशानी भरा होता। तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे चुनौती देने की योग्यता रखते हो। मैं तुम्हें 9वीं रैंक के सेलेस्टियल की असली ताकत दिखाऊंगा। गुईयान के चारों ओर के 9 फूल मूल रूप से सिर्फ फूलों की कलियां थीं, लेकिन अब वे धीरे धीरे खिल गए हैं। प्रत्येक फूल में 9 पंखुड़ियां थीं और प्रत्येक पंखुड़ी में 9 शिराएं थीं। 9 स्वर्ग और पृथ्वी के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। दुनिया अचानक गुईयान की ओर झुकती हुई प्रतीत हुई। ऐसा लगा जैसे वह इस स्थान का शासक बन गया हो, मानो दुनिया की सारी ऊर्जा उसने चूस ली हो। दूर से लड़ रहे सभी विशेषज्ञ भयभीत होकर ऊपर देखने लगे। चाहे वे धार्मिक या भ्रष्ट मार्ग से थे, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा अचानक गिर रही है। स्पष्ट रूप से सारी स्वर्गीय दाव ऊर्जा गुईयान की ओर बढ़ रही थी। वे सामान्य रूप से जो पाते थे उसका आधा भी नहीं पा सके। चूंकि सभी दिव्य प्राणी थे, इसलिए वे सभी समान रूप से कमजोर थे, जिससे उनके बीच शक्ति का अंतर नहीं बदला। लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग भी थे। वे भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे जो वाइल्ड से लड़ रहे थे। उनकी शक्ति कम हो गई थी, जबकि वाइल्ड पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। वाइल्ड के क्लब के सिर्फ एक झटके से वे अब टिक नहीं पा रहे थे। मूल रूप से संतुलित लड़ाई तुरंत पलट गई। वाइल्ड ने एक क्षण में ही 7 भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डाला। इससे भ्रष्ट विशेषज्ञों में भारी खलबली मच गई और उनमें से 1 दर्जन से अधिक ने तुरंत वाइल्ड पर ध्यान केंद्रित कर लिया। इस तरह जुआंटियन दाओ संप्रदाय के पक्ष पर दबाव एक बार फिर कम हो गया। हालांकि भ्रष्ट मार्ग में अभी भी बहुत सारे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच मनोबल पूरी तरह से बदल चुका था। भ्रष्ट मार्ग को बार बार खूनी झटके दिए गए थे, उनके विशेषज्ञ मारे गए थे, उनका मनोबल गिर चुका था। आखिरकार जब सिद्धार्थ और हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के लोग उनके गठन में फंसे थे, तब भी उनके पास शुरुआत में ही एक पूर्ण लाभ था। वे एक जार में बंद कछुओं की तरह थे, जिन्हें किसी भी समय मारा जा सकता था। लेकिन तभी ली तियानक्सुआन अचानक सामने आ गया। धीरे धीरे उनका लाभ खत्म हो गया। अब वे बराबरी पर थे, और खुद को बराबरी का बताकर खुद को तसल्ली देना ही उनका तरीका था। अगर आप चीजों को सही तौर पर देखें तो यह सच था, लेकिन सच तो यह है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों ने अब तक बहुत कम लोगों को खोया है,
जबकि भ्रष्ट मार्ग पर चलने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिस बात ने उनका मनोबल सबसे ज्यादा गिरा दिया वह यह था कि अब उनके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं था जिससे वे हालात को पलट सकें। वे इसी तरह लड़ते रह सकते थे। यह उनके लिए एक तरह की यातना थी। जहां तक धर्मी पक्ष की बात है तो उन्हें सुखद आश्चर्य के बाद सुखद आश्चर्य ही मिला था। उनकी दिव्य प्रतिभा के प्रदर्शन ने उनके मनोबल को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया था, जिससे उनकी युद्ध शक्ति चरम पर पहुंच गई थी। भ्रष्ट पक्ष ने यह देखा और जाना कि यह अच्छा संकेत नहीं है। अगर कोई अद्भुत व्यक्ति उनके पक्ष में भी आ जाए और उनके दुश्मनों पर एक आश्चर्यजनक पलटवार करे, भले ही वह उनके एक या दो प्रतिभाशाली लोगों को ही क्यों न मार दे, तो मनोबल संतुलित हो जाएगा। अफसोस की बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। हालांकि भ्रष्ट पक्ष में भी रैंक 8 सेलेस्टियल थे। ड्रैगन ब्लड लीजन के क्रूर आंकड़ों की तुलना में वे बेकार थे। अब भ्रष्ट पक्ष निष्क्रिय स्थिति में था। वे एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनकी अधिकांश उम्मीदें आसमान में होने वाली लड़ाई पर टिकी थीं। आसमान में गुइयान के 9 फूल उसके चारों ओर पूरी तरह से खिल गए। प्रत्येक फूल 9 फीट लंबा था, जो उसके पीछे एक विशाल फूल की अंगूठी बना रहा था। उस भयानक दबाव में स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा शामिल थी। यह कुछ ऐसा था जिसका सामना करने की हिम्मत दूसरे लोग भी नहीं कर सकते थे। क्या तुम देखते हो? यह 9वें दर्जे के स्वर्गीय दांव का सच्चा स्वर्गीय दांव प्रकटीकरण है। 9 फूल स्वर्गीय दांव को प्रकट करते हैं। प्रत्येक फूल, प्रत्येक शिरा, इसका प्रत्येक टुकड़ा एक दांव का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में यह सभी दांव को समाहित करता है और इसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी को भी झुकना पड़ता है। बस तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या लेकर जाओगे? गुइयान ने उदासीनता से सिद्धार्थ को देखा, जैसे कोई शासक किसी आम आदमी को देख रहा हो। यह गुइयान का आत्मविश्वास था। किसी भी दिव्य को 9वीं रैंक के दिव्य के सामने झुकना ही होगा। यह स्वर्ग की इच्छा थी, स्वर्गीय दाउस की। यदि आप समर्पण नहीं करते तो आपको मार दिया जाएगा। अगर गुइयान का सामना करने वाला कोई साधारण रैंक 8 का दिव्य प्राणी होता तो वे शायद आतंक से कांप रहे होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह दबाव स्वर्गीय दाउस से आ रहा था। लड़ना तो दूर, बस स्थिर रूप से खड़े रह पाना भी बुरा नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से गुइयान के लिए इस तरह का स्वर्गीय दाव दबाव सिद्धार्थ के खिलाफ बेकार था। यह दबाव कृत्रिम था, जिसे एक व्यक्ति ने बनाया था। सिद्धार्थ ने बार बार स्वर्गीय दंड का सामना किया था। यह स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्गीय दंड के सामने भी सिद्धार्थ ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। इस तरह का दबाव उसके लिए एक फाट से ज्यादा कुछ नहीं था। गुइयान को अपने स्वर्गीय दाव दबाव का उपयोग करके उसे अधीन करने का प्रयास करते देख सिद्धार्थ के होठों पर बर्फीली मुस्कान आ गई। उसने आह भरते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस तरह के प्रदर्शन का उपयोग न करो। ओह, ऐसा क्यों? गुइयान ने पूछा। क्योंकि यह बहुत अशुभ है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम सच में नहीं जानते या तुम सिर्फ मूर्खता का नाटक कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि फूलों की माला मृतकों के लिए इस्तेमाल की जाती है? अपने लिए इतनी बड़ी माला मंगवाकर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मौत को बुला रहे हो? सिद्धार्थ ने गुइयान के पीछे विशाल फूलों की अंगूठी की ओर इशारा किया। सिद्धार्थ चुपचाप नहीं बोल रहा था और नीचे युद्ध के मैदान में मौजूद कई लोग चुपके से ऊपर चल रही लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। इसलिए लगभग सभी ने उसे सुना। बॉस वास्तव में बॉस है। यह तुलना वास्तव में एक जैसी है। हाँ, यह वास्तव में एक जैसी है। गोरान अपने क्रॉसबो को चला रहा था और लगातार भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों पर छिपकर हमला कर रहा था ताकि दूसरों को उन्हें मारने का मौका मिल सके। लेकिन वह जयकार करना नहीं भूला। दूसरों ने भी गुइयान के पीछे फूल की अंगूठी को अजीब तरह से देखा। ईमानदारी से कहें तो इसका आकार वास्तव में समान था। बेशक अगर उन सभी को जोड़ने वाले कुछ खंभे होते तो यह और भी समान दिखता। अज्ञानी मूर्ख, तुम स्वर्गीय ताओस की निंदा कर रहे हो। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दिखाऊंगा जिसे तुम 10,000 साल तक साधना करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुइयान क्रोधित हो गया। सिद्धार्थ वास्तव में 9वें दर्जे की दिव्य स्थिति का मजाक उड़ा रहा था जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। स्वर्गीय दाओस का बंधन। गुइयान के प्रकट होने के रून जगमगा उठे और स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। एक अदृश्य ऊर्जा ने सिद्धार्थ को बंद कर दिया। सिद्धार्थ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर अंतरिक्ष ठोस हो गया हो। वह हिल नहीं पा रहा था। अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि 9वीं रैंक के सेलेस्टियल कितने अद्भुत हैं।
बेवकूफ, तुमने मेरे ग्रैंड डाओ फूलों का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? गुइयान ने सिद्धार्थ के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर उपहास किया। उसने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर। जैसे ही गुइयान का हाथ उस तक पहुंचने वाला था, सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में चीख मारी। पाव! हरे रंग के शल्कों से ढका एक हाथ एक गहरे और सुंदर चाप में घूमा, गुइयान के चेहरे पर तमाचा मारा, जिससे वह दर्द से कराह उठा और एक उल्का की तरह वापस उछल पड़ा। वह इस अलग युद्ध क्षेत्र की सीमा में जा गिरा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस स्थान के चारों ओर की बाधा थोड़ी सी खिंच गई और फिर उसे वापस उछाल दिया। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बॉस बहुत शक्तिशाली है। सिद्धार्थ के थप्पड़ से भ्रष्ट विशेषज्ञ पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। केवल गो रैन ने तुरंत खुशी मनाई। गो रैन जानता था कि सिद्धार्थ ड्रैगन ब्लड लीजन की आत्मा है। उसका कोई भी काम ड्रैगन ब्लड योद्धाओं का मनोबल बढ़ा सकता था। बॉस बहुत शक्तिशाली है। जैसी कि उम्मीद थी, ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने जोरदार चिल्लाहट के साथ चिल्लाया। सिद्धार्थ के इस थप्पड़ से उनका मनोबल बढ़ गया। उनके दिलों में सिद्धार्थ एक अजेय देवता था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी एक भयानक 9वीं श्रेणी का दिव्य देवता था जो अन्य सभी स्वर्गीय प्रतिभाओं को दबा सकता था। इतनी बड़ी दूरी पर भी उन्होंने उससे बहुत दबाव महसूस किया। हालांकि सिद्धार्थ को स्वर्गीय रैंक की परवाह नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी लोगों को चेहरे पर थप्पड़ मारकर उड़ा सकता था। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। इस थप्पड़ से उनकी चिंताएं दूर हो गईं। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने सिद्धार्थ को पूरी तरह से भूलकर अपने विरोधियों का वध करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह पुण्य अर्जित करने का एक दुर्लभ अवसर था। इससे ज़्वांटियन दाओ संप्रदाय के साथ साथ ड्रैगन ब्लड सेना भी मजबूत होगी। सिद्धार्थ, अगर मैं तुम्हारी खाल नहीं उतारता, तुम्हारी सारी मांसपेशियां नहीं निकालता, तुम्हारा दिल नहीं निकालता और तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत नहीं करता, तो मैं गुइयान कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। गुइयान ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके पीछे के फूल हिल गए जब उसने एक बार फिर अभूतपूर्व हत्या के इरादे से सिद्धार्थ पर गोली चलाई। वर्तमान गुइयान एक उग्र शेर की तरह था। चारों ओर की स्वर्गीय दाव ऊर्जा उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग भी क्रोधित हो गया था। गुइयान के जीवन में उसका पहला अपमान लेंग युयान के कारण हुआ। लेकिन लेंग युयान एक ऐसी महिला थी जिसे वह पाना चाहता था और उसके द्वारा काटे जाने पर भी उसके प्रति उसका प्रेम खत्म नहीं हो सका। भ्रष्ट मार्ग में शक्ति ही सब कुछ थी। लेंग युयान न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसमें एक जन्मजात भव्यता भी थी, जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी शक्ति भ्रष्ट मार्ग को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। वह उसी क्षेत्र में किसी को भी हरा सकती थी। उसके द्वारा पराजित होना कुछ ऐसा था जिसे गुइयान स्वीकार कर सकता था। लेकिन वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि लेंग युयान के दिल में सिद्धार्थ की छवि थी। उसके शब्दों से वह स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ को बहुत महत्व देती थी। इसलिए वह आज सिद्धार्थ को अपमानित करने और यह साबित करने के लिए आया था कि वह उससे हजारों हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वह एक सर्वोच्च स्वर्गीय प्रतिभा था, 9वें दर्जे का दिव्य प्राणी जो सभी अन्य दिव्य प्राणियों को नीची नजर से देख सकता था। लेकिन सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा था। यह पूरी तरह से असहनीय अपमान था। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा, गुइयान ने दहाड़ लगाई। उसकी मुट्ठी शक्तिशाली रूनों से घिरी हुई थी। इस मुक्के से जगह टूटकर बिखर गई। आसपास की सारी स्वर्गीय दाव ऊर्जा के साथ यह मुट्ठी निश्चित रूप से शक्ति के शिखर पर पहुंच गई थी। यह अब सिर्फ गुइयान का हमला नहीं था, यह स्वर्ग और पृथ्वी का हमला था। तुम्हारी यह महान महत्वाकांक्षा असफल होने के लिए अभिशप्त है। सिद्धार्थ की आंखें युद्ध के इरादे से चमक उठीं। उसके 1,08,000 अमर मंच और 4 क्यूई समुद्र सभी घूम गए। सिद्धार्थ ने अब कोई शक्ति नहीं रोकी और उसने एक मुक्का मारा। धमाका! यह एक विश्वव्यापी टकराव था। क्यूई तरंगें और सूक्ष्म हवाएं इस युद्ध स्थल के किनारों पर टकराने लगीं। एक पल में मूल युद्ध स्थल अपने मूल आकार से 10 गुना बड़ा हो गया। लेकिन फिर भी उनके चारों ओर का सफेद अवरोध नहीं टूटा। उसे गुब्बारे की तरह फैलते देख नीचे लड़ रहे सभी लोग चौंक गए। यद्यपि यह संरचना वास्तविक शक्ति को उन तक पहुंचने से रोक रही थी, फिर भी ऊपर से महसूस हो रहे दबाव से उन्हें प्राणघातक खतरे का आभास हो रहा था। भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ विशेष रूप से हैरान थे। हालांकि उन्होंने सिद्धार्थ को प्राचीन जातियों और पिल टॉवर के आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों से लड़ते हुए देखा था, लेकिन उन्हें वह इतना शक्तिशाली नहीं लगा।
इसके बजाय उन्होंने सोचा था कि धर्मी मार्ग के विशेषज्ञ बहुत मूर्ख हैं और उनके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता है। लेकिन अब जब उन्होंने सिद्धार्थ की पूरी शक्ति देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि सिद्धार्थ पहले कभी गंभीरता से नहीं लड़ रहा था। सच तो यह है कि उस समय सिद्धार्थ ने पूरी ताकत से लड़ने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि गलती से सॉवरेन ब्लड सील को छू लेना बहुत ही दुखद मौत हो सकती थी। अब उसे कोई संदेह नहीं था। अब जब उन्होंने उसकी असली ताकत देखी तो भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों को आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों वाइल्ड, गोरान, यूजीफेंग, मेंक्यू, तांग वानेर और अन्य जैसे शक्तिशाली स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग सिद्धार्थ का अनुसरण करने के लिए तैयार थे। इस प्रदर्शन से उन्हें पूरी तरह पता चल गया कि कैसे सिद्धार्थ इतनी शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करने में सक्षम था। यहाँ तक कि रैंक 8 के सेलेस्टियल भी रैंक 9 के सेलेस्टियल द्वारा पूरी तरह से दबा दिए जाएंगे, उनमें प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं होगी। लेकिन सिद्धार्थ, जो एक सेलेस्टियल भी नहीं था, वास्तव में गुई यान के साथ बराबरी से लड़ रहा था। उसे केवल एक राक्षस ही कहा जा सकता है। पहले आदान प्रदान में उनमें से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। सिद्धार्थ और गुई यान दोनों ने दहाड़ते हुए एक दूसरे पर जोरदार प्रहार किया। हर वार इतना भयानक था कि पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था, कानों को चीर देने वाली विस्फोटक ध्वनि पैदा कर सकता था जिससे तारे भी कांप उठते थे। यह बिना किसी तकनीक के विशुद्ध शक्ति का संघर्ष था। वे पूरी तरह से शक्ति के साथ लड़ने पर केंद्रित थे। हर टक्कर ज्वालामुखी के फटने जैसी थी। रून हवा में घूम रहे थे और आकाशीय हवाएं फट रही थीं। नीचे मौजूद लोग सिर्फ दो आकृतियों को लगातार टकराते हुए देख पा रहे थे। कितनी भयानक शक्ति! सिद्धार्थ किस तरह का राक्षस है? सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करके वह स्वर्गीय दाओस की शक्ति से मुकाबला कर सकता है? भ्रष्ट पथ के आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों में से एक ने आश्चर्य से देखा। वर्तमान में सिद्धार्थ के पीछे उसकी 3000 मीटर की दिव्य अंगूठी थी और उसका शरीर तराजू से ढका हुआ था। उसकी किसी भी हरकत में स्वर्गीय दाओ ऋण के उतार चढ़ाव नहीं थे। वह पूरी तरह से क्रूर बल पर निर्भर था। स्वर्ग की इच्छा स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ पर टूट रही थी। वह दबाव उस दायरे तक पहुंच गया था कि वे इसे अपनी आंखों से भी देख सकते थे। किसी और के पास इस दबाव के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वे स्वर्ग की ताकत के सामने हिलने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी स्वर्ग और पृथ्वी को दूर धकेलती हुई प्रतीत हुई, स्वर्गीय दाव के दबाव का विरोध करती हुई। इसके अलावा सिद्धार्थ की अपनी इच्छा शक्ति भड़क उठी, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो दबंग और अजय थी। वह स्वर्गीय दाओस के सामने जरा भी नहीं झुका। उसके हर हमले में स्वर्ग और धरती की बेड़ियां तोड़ने का दृढ़ संकल्प था। हर हमले के साथ सिद्धार्थ सिर्फ गुई यान पर ही हमला नहीं कर रहा था, वह स्वर्गीय दाओस पर भी हमला कर रहा था। क्या वह स्वर्ग की अवहेलना करने की कोशिश कर रहा है? भ्रष्ट विशेषज्ञ इस दृश्य से बहुत हिल गए। स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध लड़ना स्वर्गीय दाओस को भड़का रहा था। भले ही वे इतनी दूर थे, फिर भी आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी काफी दबाव महसूस कर रहे थे। यह कल्पना की जा सकती है कि सिद्धार्थ पर दबाव कितना भयानक था। बॉस को हराना असंभव है। भाइयों, इतने सालों तक बॉस का पीछा करने के बाद हमें भी बॉस के लिए कुछ सम्मान जीतना चाहिए। मार डालो, इन भ्रष्ट कमीनों को मार डालो। सिद्धार्थ से प्रभावित होकर गोरान अचानक भ्रष्ट विशेषज्ञों के बीच में घुस गया। सुनहरे ब्लेडों को चलाते हुए उसने वास्तव में लोगों को निर्देश देना छोड़ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि अब दिशानिर्देशों की कोई जरूरत नहीं थी। ड्रैगन ब्लड लीजन के पास उनकी रक्षा के लिए 50 उपचार विशेषज्ञ थे, इसलिए वे किसी भी खतरे में नहीं थे। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की लड़ाई में उसके क्रॉसबो की मारक शक्ति सीमित थी। उसने कई बार कुछ मरते हुए बुजुर्गों की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया था। कई बुजुर्गों को बिना रोके मारे जाते देखने के बाद उसका गुस्सा बढ़ गया। इनमें से कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिन्हें वह जानता था। सिद्धार्थ को स्वर्ग के खिलाफ लड़ते हुए देखकर गोरैन भड़क गया और वह खुद को और रोक नहीं सका। उसने सीधे भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों पर हमला किया। उन भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों में से एक ने सूंघकर गोरान के ब्लेड को डंडे से रोक दिया। वह अभी सोच ही रहा था कि उसे इस चिड़चिड़े आदमी को कैसे काटना चाहिए जब गोरान ने खुद को उसके पास भेजा। ठंडी मुस्कान के साथ वह बस हमला करने ही वाला था कि अचानक गोरान की छाती पर छोटे छोटे छेद हो गए। दर्जनों काली सुइयां बाहर निकल आईं। भ्रष्ट विशेषज्ञ चौंक गया। इस दूरी पर उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। वह जल्दी से किनारे की ओर भाग गया। लेकिन गोरान ने अपने हमले का समय बहुत सही रखा था और चाहे भ्रष्ट विशेषज्ञ कहीं भी जाए, उसे कम से कम एक वार तो होगा ही।
जैसी कि उम्मीद थी, उनमें से एक सुई उसके हाथ में घुस गई। लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी और उसमें कोई मारक क्षमता भी नहीं थी। भ्रष्ट विशेषज्ञ ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि अचानक उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उसे यह देखकर झटका लगा कि उसका शरीर सुन्न हो गया है और वह हिल भी नहीं सकता। झर! उफ! गोरान ने उस विशेषज्ञ का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर गिरने से पहले ही उसके दूसरे ब्लेड ने उसे उड़ा दिया। भाइयों, इन भ्रष्ट विशेषज्ञों के खून का इस्तेमाल हमारी महिमा को शांत करने के लिए करो। मार डालो! गोरान दहाड़ उठा। जिस तरह से उसने अभी अभी एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ को मारा था, उसके साथ मिलकर वह एक शक्तिशाली जनरल की तरह लग रहा था। यह बेहद शानदार था। मारना! ड्रैगन ब्लड लीजन के हर सदस्य ने एक साथ दहाड़ लगाई। उनका मनोबल एक बार फिर बढ़ गया। इस समय वे पूरे 4 घंटे से लड़ रहे थे। इतनी तीव्र लड़ाई ने उन्हें बहुत पहले ही थका देना चाहिए था। लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धा अथक हत्या मशीनों की तरह थे। वे पहले की तरह ही भयंकर रूप से लड़ते रहे। अरे, यह कैसे हो सकता है? भ्रष्ट बौने ने अचानक एक भयंकर चीख निकाली। उसके माथे की नसें उभर आईं। यह लड़ाई बिल्कुल वैसी नहीं चल रही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। भ्रष्ट मार्ग के अनुयायियों को ड्रैगन ब्लड योद्धाओं द्वारा मार दिया जा रहा था। उनका मनोबल इतना गिर गया था कि सिर्फ 4 घंटे में ही उनकी 1/3 संख्या मर चुकी थी। उनमें से सिर्फ 20,000 ही बचे थे। सबसे अस्वीकार्य बात यह थी कि ड्रैगन ब्लड लीजन में अभी भी कोई हताहत नहीं हुआ था। उनमें से एक भी नहीं मरा था। क्या इसे खूनी लड़ाई भी कहा जा सकता है? शून्य हताहतों का एक कारण राजा आइटम कवच था जिसे गुओरैन ने उनके लिए तैयार किया था, जबकि दूसरा 50 उपचार विशेषज्ञों की सुरक्षा थी जिसने उन्हें बार बार आपदा से बचने की अनुमति दी थी। इन 2 बिंदुओं के अलावा ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को भी युद्ध का बहुत अच्छा अनुभव था और वे सहयोग करने में कुशल थे तथा अपने विरोधियों को उन्हें मारने का कोई मौका नहीं देते थे। हालांकि ड्रैगन ब्लड योद्धा केवल 5वीं रैंक के दिव्य प्राणी थे, फिर भी वे 6ठे और 7वें रैंक के भ्रष्ट दिव्य प्राणियों के सामने आने पर भी बाघों की तरह थे। भ्रष्ट शिष्यों को बुरी तरह से पीछे हटना पड़ा। जहां तक रैंक 8 के सेलेस्टियल्स की बात है तो उन्हें मेंग्क्यू और तांग वानेर द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। ऐसा किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए किया गया था। आत्मा परिवर्तन युद्ध क्षेत्र के लिए उनके पास 270 से अधिक विशेषज्ञ बचे थे और वे भी नुकसान में थे। इससे बौना बेहद चिंतित हो गया। अभी उसकी सारी उम्मीदें गुइयान पर टिकी हुई थीं। लेकिन वह अभी भी सिद्धार्थ के साथ बराबरी से लड़ रहा था। उसके लिए सिद्धार्थ को मारने का कोई मौका नहीं था। इससे बौने को ऐसा लग रहा था कि उसे यातना दी जा रही है। बस अचानक पुनर्जन्म दर्पण की रोशनी तेज हो गई। ये तियानक्सुआन ने शांति से बौने को देखा। कुछ भी सोचने की कोशिश मत करो, बस शांति से देखो। मेरे यहां होने के नाते अपनी छोटी छोटी तरकीबें दिखाने की कोशिश करके खुद को शर्मिंदा मत करो। जाहिर है बौना बस यही सोच रहा था कि कैसे हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन वह ली तियानक्सुआन के नियंत्रण से बच नहीं सका। वह सफल नहीं हुआ। अपने विशेषज्ञों की सेना को एक एक करके मारा जाता देख वह अचानक दहाड़ा, गुइयान, जल्दी करो और सिद्धार्थ को मारने के लिए अपने तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करो। भ्रष्ट बौने की चीख से आसपास का स्थान हिल गया। अब वह सचमुच घबरा गया था। भ्रष्ट मार्ग वाले इस समय बहुत ही नुकसान में थे। हालांकि वे अभी भी धर्म मार्ग वालों से 2 गुने से भी ज्यादा संख्या में थे, लेकिन उनका मनोबल बहुत कम था। जितना ज्यादा समय बीतता गया उनका नुकसान उतना ही बढ़ता गया। धर्म मार्ग वालों का मनोबल बढ़ता जा रहा था और उनके हमले लगातार तीखे होते जा रहे थे। वे धीरे धीरे भ्रष्ट मार्ग वालों को और भी अधिक निराशाजनक स्थिति में धकेल रहे थे। भ्रष्ट मार्ग अपनी क्रूरता और दुष्टता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इससे भी अधिक क्रूर ड्रैगन ब्लड लीजन के सामने वे भेड़ों के झुंड की तरह थे। उनके भागने का मुख्य कारण भ्रष्ट मार्ग की कठोर सजाएं थीं। अगर भागने के बाद उन्हें पकड़ लिया जाता तो उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती जो मौत से भी बदतर होती। भ्रष्ट मार्ग वाले नहीं जा सकते थे, जबकि धर्म मार्ग वाले स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं देते थे। इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जब भी ऐसी लड़ाई शुरू होती थी तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। यही कारण था कि भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञ इतने पागल और क्रूर थे। अधिकांश समय उनकी भयंकर क्रूरता जानबूझकर धार्मिक मार्ग पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए दिखाई गई थी। लेकिन इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव का ड्रैगन ब्लड लीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से गुजर चुका था। भ्रष्ट बौने ने यह सब देख लिया था, इसलिए वह घबरा गया था।
इतने सारे लोगों को खोने के बाद उसके द्वारा प्राप्त की गई लाशें भी उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती थीं। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वह शुरू में ही भाग नहीं गया था। कम से कम वे पूरे तो रहते। फिलहाल वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गुई यान सिद्धार्थ को हरा सकता है या नहीं। अधिक सटीक रूप से यह इस बात पर निर्भर करता है कि गुई यान उसे जल्दी हरा सकता है या नहीं। आखिरकार प्रत्येक बीतते पल के साथ भ्रष्ट मार्ग के पक्ष में हताहतों की संख्या बढ़ती गई। आपको प्रयास बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वह स्थान प्राचीन युद्ध क्षेत्र के एक टुकड़े से बनाया गया है। यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी वहां घुस नहीं सकते। हालांकि ऐसा लगता है कि वे वहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में एक अलग स्थान पर हैं। आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी, ली तियानक्सुआन ने स्थिति को विनम्रतापूर्वक समझाते हुए कहा। चुप रहो। ऐसे मत रहो जैसे तुम जीत चुके हो। यह निश्चित नहीं है कि अंतिम विजेता कौन होगा, बौना क्रोधित हुआ। वह ली तियानक्सुआन के शांत रूप से पहले ही तंग आ चुका था। अब वह थोड़ा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि ली तियानक्सुआन की तुलना में वह एक बेवकूफ है जिसके विचार आसानी से पढ़े जा सकते हैं। वह बार बार ली तियानक्सुआन के जाल में फंस चुका था। वह ली तियानक्सुआन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह पूरी तरह से उसके साथ बंधा हुआ था। उसका शांत रूप उसे क्रोधित कर रहा था। अलग अलग जगह से विस्फोटक ध्वनियां आती रहीं। गुई यान पागलों की तरह सिद्धार्थ से लड़ रहा था। उसके 9 फूल घूम रहे थे और उसके चारों ओर रूनों का समुद्र उमड़ रहा था। सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी एक शक्तिशाली दबाव को उन्मुक्त कर रही थी जो स्वर्गीय दाओस की इच्छा के साथ संघर्ष करती रही। उसके 1,08,000 अमर मंच लगातार घूमते रहे क्योंकि वह पूरी ताकत से लड़ रहा था। अपनी अपार शक्ति के कारण उनके प्रत्येक प्रहार से चौंकाने वाले विस्फोट होते थे। घंटों तक इतनी तीव्रता से लड़ने के बाद उनकी आभा और भी भयंकर हो गई और उनके हमले और भी अधिक क्रूर हो गए। गुई यान का पंजा सिद्धार्थ के गले की ओर बढ़ा। सिद्धार्थ ने उसे अपने कंधे से पकड़ने के लिए पीछे की ओर खिसकाया। उसके कंधे की चमड़ी टूट गई और उसका कंधा खून से लथपथ हो गया। चोट इतनी गहरी थी कि वे हड्डियां देख सकते थे। लेकिन उसी समय सिद्धार्थ के बूट पर लगे रन जल उठे और उसने गुई यान की पसलियों पर जोरदार लात मारी। एक स्पष्ट दरार की आवाज के साथ गुई यान की पसलियां टूट गईं और वह उड़ गया। मुंह भर खून उगलने लगा। यहां तक कि उसके अंदरूनी अंग भी घायल हो गए। मैं एक दिव्य प्राणी हूं और स्वर्गीय दाव ऊर्जा से उपचार कर सकता हूं। यदि आप चोट के बदले चोट चाहते हैं तो मैं आपको कुत्ते की तरह कुचल दूंगा। गुई यान को पीछे धकेला गया, लेकिन अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा को प्रसारित करने से उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने सिद्धार्थ पर जवाबी हमला किया। अगर तुम दिव्य हो तो कौन परवाह करता है? मैं तुम्हें वैसे भी मार सकता हूं, सिद्धार्थ ने कहा। गुई यान से लड़ते हुए उसकी मुट्ठियां नाच रही थीं। सिद्धार्थ के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि गुई यान वास्तव में शक्तिशाली था। सौभाग्य से वह खुद एक दिव्य नहीं था, अन्यथा वह और भी अधिक प्राकृतिक दमन के अधीन होता। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी कोई भी दूसरे को दबा नहीं पाया। उनकी लड़ने की शैली धीरे धीरे और भी क्रूर और खूनी होती गई। मांस के टकराने की आवाज बार बार गूंज रही थी। हड्डियों के टूटने और ताजा खून के बहने की धुन जारी थी। उन दोनों के बीच चोट के बदले चोट की भीषण लड़ाई शुरू हो गई। गुई यान के पंजे बहुत तेज थे और यहां तक कि सिद्धार्थ के ड्रैगन स्केल भी उन्हें रोक नहीं पाए। वह खून से लथपथ हो गया। दूसरी ओर गुई यान के कपड़े अभी भी एकदम सही हालत में थे। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा दुखी था। गुई यान, तुम मूर्ख हो, वह जानबूझकर तुम्हारी स्वर्गीय दाव ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, भ्रष्ट बौना दहाड़ा। वह एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था और उसने तुरंत सुरागों को पहचान लिया। हालांकि सिद्धार्थ बहुत ही दुखी दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर पर केवल बाहरी चोटें थीं। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वह हमेशा गुई यान को अंदरूनी चोटें पहुंचाता रहता था। गुई यान सिद्धार्थ की तुलना में 10 गुना ज्यादा ऊर्जा खर्च करता था, लेकिन सिद्धार्थ ने इस पर ध्यान नहीं दिया और गुई यान को इस बात का एहसास नहीं हुआ। इसलिए भ्रष्ट बौना और भी अधिक चिंतित हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही याद दिला दिया है। ली तियानक्सुआन ने अपना सिर हिलाया। चुप रहो। मुझे पता है कि वह मुझे सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे चिल्लाना पसंद है। तो क्या हुआ? बौना जानवर की तरह दहाड़ा। ठीक है, आप जारी रख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, इस तरह चिल्लाने से आपके भ्रष्ट मार्ग के लोगों का मनोबल गिर जाएगा।
आखिरकार आप उनके नेता हैं। आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और सहज दिखना चाहिए, अन्यथा आपका पक्ष आत्मविश्वास खो देगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका चिल्लाना सुनने में बहुत अप्रिय है। एक व्यक्ति में सम्मान और शर्म की भावना होनी चाहिए, ये तियानक सुआन ने विनम्रता से कहा। आप भ्रष्ट बौने को लगभग खून की खांसी आ गई। बस इस समय पुनर्जन्म दर्पण की रोशनी चमक उठी और उसने जल्दी से भ्रष्ट भगवान खोपड़ी को नियंत्रित किया। लेकिन उसकी विचलित मनस्थिति के कारण पुनर्जन्म दर्पण ने फायदा उठाया। वह भ्रष्ट देव खोपड़ी को दबाने लगा था। भ्रष्ट बौने ने अचानक खून का एक कौर थूका जो भ्रष्ट भगवान खोपड़ी पर गिरा। उसका सार रक्त प्राप्त करने के बाद भ्रष्ट भगवान खोपड़ी चमक उठी और एक बुरी आभा बढ़ गई। इसकी शक्ति एक स्तर तक बढ़ गई, पुनर्जन्म दर्पण के दमन को रोक दिया और उन्हें एक समान स्थिति में वापस कर दिया। बौना का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन अब वह बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये तियानक सुआन के शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था। अपने भ्रष्ट पक्ष के नेता के रूप में उनकी हर हरकत उनके मनोबल को प्रभावित कर सकती थी। यदि वह अपनी चिंताओं को चिल्लाकर बताने लगे तो उसके भ्रष्ट विशेषज्ञों को पता चल जाएगा कि उसके पास कोई चाल नहीं बची है और इससे उनका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। इस तरह की बात वह वास्तव में चाहता था कि उसका दुश्मन उसे याद दिलाए। इससे उसे लगा कि वह पागल होने वाला है। अगर ली तियानक सुआन ने उसे यह याद दिलाने की हिम्मत की तो इसका मतलब था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों शतरंज खेल रहे थे और ली तियानक सुआन ने वास्तव में बौने को बताया था कि उसे कैसे खेलना चाहिए। और सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पास उसके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कल्पना की जा सकती है कि इस तरह के खेल का निष्कर्ष क्या होगा। वर्तमान में हालांकि वह इतना चिंतित था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल चल रहा है, उसके पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके चुप रहने से ली तियानक सुआन को आखिरकार उसकी बदसूरत आवाज नहीं सुननी पड़ी। हालांकि ली तियानक सुआन शांत दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में सिद्धार्थ गुओरान वाइल्ड, यूजीफेंग मेनक्यू, तांग वानेर और अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से बेहद भावुक था। वे सभी शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाशाली थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसे लोग पूर्वी बंजर भूमि जैसी उजाड़ जगह से आए होंगे, और वहां भी वे केवल साधारण प्रतिभा वाले औसत लोग थे। ये तियानक सुआन ने व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन ब्लड लीजन को उड़ते हुए देखा था, लेकिन फिर भी वह लगभग इस पर विश्वास नहीं कर सका। इन स्वर्गीय प्रतिभाओं को आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के खिलाफ तीव्रता से लड़ते हुए देखकर उसे अचानक एक महान आकांक्षा हुई। वह जानता था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय के उत्थान का अवसर आ गया है। उसे जुआनतियान दाओ संप्रदाय को उसके पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने और उससे भी अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना था। लेकिन अभी आत्मा परिवर्तन युद्ध क्षेत्र एक गतिरोध में प्रवेश कर चुका था। दोनों पक्ष इस उच्च तीव्रता वाले युद्ध से थक चुके थे। चाहे वह उनकी आध्यात्मिक युवान हो, उनकी शारीरिक ऊर्जा हो या उनकी मानसिक ऊर्जा हो, वे सभी गिरने लगे थे। भ्रष्ट मार्ग में वर्तमान में 200 से भी कम आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे। जहां तक जुआनतियान दाओ संप्रदाय की बात है तो उन्होंने 17 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को खो दिया था। हालांकि उनके 500 राजा भी मारे गए थे और उनके पास 300 से भी कम बचे थे। यह वास्तव में राजाओं की उच्च मृत्यु दर के कारण था कि यू जीफेंग ने सीधे अपनी शक्ति को अधिकतम संभव बिंदु तक बढ़ा दिया था और जितने भी भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को वह मार सकता था, उन्हें मार डाला था। अधिकांश हताहतों की मृत्यु युद्ध की शुरुआत में ही हो गई थी। यू जीफेंग, वाइल्ड, बाओ बुपिंग, चांग हाओ और अन्य लोगों द्वारा चौतरफा हमले करने के कारण ही राजाओं को आखिरकार कुछ राहत मिली। अन्यथा वे धीरे धीरे चीजों को बदलने के बजाय भ्रष्ट मार्ग द्वारा तुरंत दबा दिए गए होते। अधिकांश राजा जुआनटियन दाओ संप्रदाय की प्रतिभाओं की रक्षा करने के लिए मारे गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि इन प्रतिभाओं में उच्च मारक शक्ति थी, लेकिन उनकी रक्षात्मक शक्ति एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ के एक भी हमले को सहन करने में असमर्थ थी। उदाहरण के लिए मेंगक्यू, तांग वानेर, हुआशियू या झाओ जियान जैसे लोग अगर हमला करते तो तुरंत मारे जाते। यही कारण है कि कई राजाओं ने उनकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उनकी मृत्यु ने उन प्रतिभाशाली लोगों को भ्रष्ट आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या को मारने का अवसर दिया था। येलो स्प्रिंग्स की ओर जाते समय उनके लिए मुस्कुराने के लिए यह पर्याप्त था। हालांकि आत्मा परिवर्तन युद्ध क्षेत्र अब भी समतल दिख रहा था, फिर भी फायदा अभी भी जुआनटियन दाओ संप्रदाय की ओर झुका हुआ था। यह वाइल्ड की वजह से था। यहां उसकी शक्ति सबसे ज्यादा थी
और अगर भ्रष्ट विशेषज्ञ थोड़ी सी भी लापरवाही करते तो वे उसके क्लब के प्रहार से मारे जाते। वाइल्ड ने अकेले ही 50 से ज्यादा आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डाला था। लड़ते हुए उसने कुछ चबाया। वे चीजें छोटी सूखी मछलियों की तरह दिखती थीं, लेकिन असल में वे 9वीं श्रेणी के समुद्री राक्षस थे। वे राशन थे जो वाइल्ड ने पूर्वी समुद्र की लड़ाई के दौरान एकत्र किए थे। उस समय उसने इतने सारे 9वीं श्रेणी के समुद्री राक्षसों को मार डाला था कि उसने अभी तक अपना सारा भंडार भी खत्म नहीं किया था। और चूंकि इतनी बड़ी लड़ाई बेहद थकाऊ थी, इसलिए वह लड़ते हुए लगातार उन्हें खा रहा था। इन छोटी मछलियों को एक संरचना द्वारा छोटा कर दिया गया था। उनके वास्तविक शरीर बहुत बड़े थे और वाइल्ड द्वारा उन्हें खाने के बाद वे बहुत अधिक ऊर्जा में बदल गए, जिससे उन्हें हमेशा के लिए अपनी चरम लड़ाकू शक्ति बनाए रखने में मदद मिली। धमाका। सिद्धार्थ और गुईयान ने एक बार फिर चोट के बदले चोट का आदान प्रदान किया। सिद्धार्थ की बाह से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया गया था, जबकि सिद्धार्थ ने गुईयान की छाती में एक छेद कर दिया था, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी थी। कमीने, तूने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। गुईयान ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। आखिरकार उसे कुछ एहसास हुआ।